जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया हैं, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, बताओ भाई। तो फाइनली आप लोगों का नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है और सारे के सारे लोग एक्टिव हैं एकदम। अब लग रहा है कि अब पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से होगी। ठीक है, अभी तक तो चलो ठीक है, जैसे तैसे पढ़ाई चल रही थी तो चल रही थी, लेकिन अब जो पढ़ाई है वो बहुत बढ़िया तरीके से करनी है। अब ये आपको भी महसूस हो गया होगा। ठीक है, तो अगर इतना महसूस हो गया होगा तो पढ़ाई में कोई कम नहीं करना है भाई। ठीक है, और क्या करना है मुझे नहीं लगता कि बताने की आवश्यकता है कि बच्चों डेली लाइव रहना है, रोज की क्लास को फॉलो करना है। ठीक है, अब ऐसा कुछ तो नहीं है ना भाई, बता दो। ठीक है। ठीक, तो अब खुद से ही मेरे भाई सारे क्लासेस में तुम लोग लाइव रहना। ठीक, मुझे लगता है यहाँ पर कि अब कुआं तुम्हारे पास में नहीं जाएगा, तुम प्यासे हो, तुम्हें कुएं के पास में जाना पड़ेगा। तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी ताकि जो ये सरकारी नौकरी का जो सपना तुमने देखा है वो मेरे भाई यहाँ पर पूरा कर पाओ। मुझे जो करना है वो अपनी रेगुलरिटी करनी है और वो मैं कर लूँगा बड़े आराम से, उसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं होगी। ठीक है बच्चों, बिल्कुल मैं एब्सेंट नहीं रहूँगा और मैं बढ़िया तरीके से आपकी क्लासेस लूँगा। कल मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मेरा 1% भी मन नहीं हुआ था क्लास लेने का, सर बहुत दर्द कर रहा था। एक तो दिल्ली में इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है कि अगर आप दिन में बाहर निकल जाए ना तो रात में रोने वाली आपकी हालत हो जाती है। ठंडी तेल का बोतल पूरा सर पे गिरा लो, पूरे बॉडी पे गिरा लो, तब भी यहाँ रात तक सुकून नहीं मिलता है। कितना भी एसी चल जाए, कुछ भी हो जाए मेरे भाई, आराम मिलेगा ही नहीं। एगो महाराज जी हैं एसी बंद करके बैठे हुए हैं, बताइए। हमारी हेल्थ अब ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन बुरा हाल है गर्मी से। ठीक है, आ जाओ चलो, तो यहाँ पर अब बढ़ते हैं और आगे मेरे भाई यहाँ देखते हैं। तो आज हमारा अलजेब्रा का अंतिम क्लास है, जिसके अंदर में जो हमारे बचे हुए भाग हैं उसको हम बहुत स्टाइल से, बहुत अच्छे से ख़त्म करेंगे। और आज मैं आपको अलजेब्रा के ऐसे तरीके मेरे भाई बताऊंगा, ऐसे ऐसे तरीके जो आपने सोचा नहीं होगा कि कैसे वैल्यू पुटिंग का इस्तेमाल करके भी हम सवालों को बड़े आसानी से बना सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया बात यहाँ पे। कैमरा क्लियर नहीं है, कैमरा तो बहुत क्लियर है बाबू, देखो जितने का बजट है उसके हिसाब से कैमरा बड़ा क्लियर है। ठीक है। चलो, तो मेरे भाई जल्दी से फटाफट हर कोई वीडियो को शेयर कर दो, हर जगह पे लाइक कर दो। और स्वागत करते हैं हम आपका 45 दिन 45 मैराथन के स्पेशल क्लास में, जहाँ पर सिलेक्शन एक उम्मीद नहीं गारंटी है। और यहाँ पर हम बढ़िया तरीके से ये सारा टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, अलजेब्रा हो गया। इसके साथ हमने एक मॉक टेस्ट भी मेरे भाई यहाँ पर कर लिया और आज अलजेब्रा का अंतिम क्लास है आपका। ठीक है, आ जाओ चलो, तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग सीखते हैं कि ये वैल्यू पुटिंग का जो कंसेप्ट है बच्चों, ये हमारा क्या है। ठीक है, ये जो वैल्यू पुटिंग का मेरे भाई यहाँ पर कंसेप्ट है वो हमारा क्या है। ठीक है, आ जाओ चलो, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो देखो वैल्यू पुटिंग में क्या होता है। वैल्यू पुटिंग में आपका यहाँ पर ये होता है कि जैसे ऐसे मान करके चलिए कि दो संख्याओं का योग अगर हमारा 5 है, दो संख्याओं को जोड़ने पर हमारा कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये 5 कैसे हो सकता है, आप ज़रा सोचिए। दो संख्याओं को जोड़ने पे मान लीजिए 5 आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि सर ये 5 हो तो ये कितना हो, 0 हो। ये अगर 4 हो सर यहाँ पर तो ये हमारा 1 हो। ये हमारा 3 हो तो यहाँ पर ये 2 हो। ये -1 हो तो सर यहाँ पर ये 6 हो। मतलब हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं अपने वैल्यू को। ठीक है, हम इसको अगर एक वैल्यू मानेंगे तो दूसरा उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, कस्टमाइज हो जाएगा। लेकिन ये कस्टमाइज वैल्यू कब नहीं चलेगा, तो कस्टमाइज वैल्यू तब नहीं चलेगा जब हम x + y का मान 5 दे दे आपको, और यहाँ पर क्या करेंगे तो x - y का मान मेरे भाई यहाँ पर हम 3 दे देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। वैसी केस में क्या होगा, तो वैसे केस में यहाँ पर ये होगा कि जब आप जोड़ोगे मेरे भाई यहाँ पर तो 2x का मान हमारे सामने 8 आ जाएगा। इसका मतलब x का मान 4 है, और x का मान अगर हमारा 4 है तो 4 में कितना जोड़ेंगे, 5 आएगा, तो y का मान 1 हो जाएगा। इसके अलावा दुनिया में कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है जिनको जोड़ने पर 5 आ जाए या जिनको घटाने पर 3 आ जाए। ये मेरे भाई यहाँ पर हमारा फिक्स हो गया, एकदम यहाँ पर एकदम सटीक हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, तो हमने बहुत तरीके से देखा कि जब ऐसा केस था तो कुछ भी वैल्यू ले सकते थे, लेकिन जब दो इक्वेशन के साथ में आ गया तो वैल्यू हमारी फिक्स हो गई, एक बंधन में आ गई। ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा मेरे भाई यहाँ पर इसीलिए हुआ, अगर हम देखें तो हम यहाँ पर साफ ऐसा इसीलिए हुआ मेरे भाई क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया था, तो एक इक्वेशन दिया था और दो वेरिएबल दिए थे। ठीक है, तो मेरे भाई दो वेरिएबल में से अगर आप एक इक्वेशन को मेरे भाई घटा दो, यानी एक निकल करके आता है, यानी कोई एक संख्या का आप मान रखोगे तो दूसरा उसके आधार पर निकल करके आएगा, दूसरा उसके आधार पर निकल करके आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है मेरे भाई, तो x और y नाम के दो वेरिएबल हैं और यहाँ दो इक्वेशन हैं,
2 में से 2 घटा दो तो 0 आएगा, यानी आप अपने मन से अपने हिसाब से, ठीक है, किसी का भी मेरे भाई वैल्यू नहीं ले सकते। तो आप अपने हिसाब से मेरे भाई यहाँ पर जो है किसी का भी वैल्यू नहीं ले सकते, आपके पास में लिमिटेशंस आ जाएगी, आपके पास में बंधन आ जाएगी। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली वैल्यू पुटिंग का कंसेप्ट। अब इसी का इस्तेमाल करके आपके सामने चंद सवाल हैं और आपको उसे बनाना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने हमने यहाँ पर दे दिया है और आप सारे के सारे लोग मेरे भाई यहाँ पर इसको बनाना शुरू करो। सारे के सारे लोग इसको बनाना शुरू करो, फटाफट मेरे भाई यहाँ पर बनाना शुरू करो, जल्दी से जल्दी बनाओ मेरे भाई यहाँ पे। चलो मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, तो जैसे आपने सामने यहाँ पर ये देखा कि अब मेरे पास में क्या है, दो संख्याओं का अंतर हमारा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और दोनों के स्क्वायर को जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 41 होना चाहिए। अपने मन में मिश्रा जी आप ऐसी दो संख्याओं को सोचिए, आप सोच सकते हैं, सोचना पड़ेगा। 5 और 4 अगर हम देखें यहाँ पर, तो 5 और 4 हम भाई बिल्कुल हम बेसिक से नहीं बताएंगे, बिल्कुल हम फॉर्मूला से नहीं बताएंगे, उसके लिए हम यहाँ पर कई बार आपको पढ़ा चुके हैं, तो हम यहाँ पर वो काम नहीं करने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई साफ स्पष्ट भाषा में कह सकते हैं कि सर अगर हम इसको 5 ले ले और इसको यहाँ पर हम 4 ले ले, घटाने पर 1 आएगा, 5 का स्क्वायर हमारे सामने 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हमारे सामने 16 हो जाएगा, जोड़ने पर 41 आएगा। यानी सर 5 और 4 नाम की दो ऐसी वैल्यू हैं जो सेटिस्फाई करती हैं, और जो सेटिस्फाई करती है तो फिर 5 में अगर हम 4 को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर है यहाँ पे। ऐसे ही आ जाओ, चलो मेरे भाई यहाँ पर आप यहाँ देखो, सर दो संख्याओं को जोड़ने पर 12 आ जाए और दोनों को गुना करने पर मेरे भाई 35 आ जाए, तो पहली बात वो दो संख्या कौन सी है, आप यहाँ पर खुद से सोचो मेरे भाई। जोड़ने पर 12 और गुना करने पर 35, जोड़ने पर 12 और गुना करने पर 35, दो संख्याओं को गुना करने पर 35, इसका मतलब अगर हम एक को 35 से गुना करेंगे तो 35 आएगा, या 5 को 7 से गुना करेंगे तो 35 आएगा। यही दो केसेस पॉसिबल हो सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा केस पॉसिबल नहीं होगा। अगर ये वाला केस पॉसिबल होगा तो यहाँ पर 1 में 35 जोड़ने पर 36 आना चाहिए, और अगर ये वाला केस पॉसिबल होगा तो 5 में 7 जोड़ने पर 12 आना चाहिए। इसका मतलब ये बात तो बड़ा स्पष्ट हो गया और बड़ा क्लियर हो गया, एक का मान 5 है तो दूसरे का मान 7 है। समझ रहे हैं मिश्रा जी, एक का मान 5 है तो दूसरे का मान 7 है। क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो हम बोलेंगे सर 5 जमा 7 क्या हो जाएगा गुरुजी, यहाँ पर 5 जमा 7 12 और 5 इंटू 7 35। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 5 का पावर 4, फिर उसके बाद 7 का पावर 4 और माइनस यहाँ पर 10 का क्यूब। 5 का पावर 4 क्या होता है, 25 का स्क्वायर, यानी कितना 625। 7 का पावर 4 क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर 49 का स्क्वायर। ठीक है, 49 का स्क्वायर हमारे सामने कितना होगा, तो बोलोगे सर 2401 हो जाएगा। ठीक है, और 10 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, 1000 हो जाता है। तो यहाँ पर 1401 14 6 मेरे भाई 2000, 2000 कितना हो जाएगा, 2026 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की बहू, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ। तो इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो है आपको सोचना है, इस तरीके से आपको समझना है कि सर ये हमारा उत्तर हो सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आपको अलग दुनिया में लेकर के चलते हैं, एक अलग डायरेक्शन में लेकर के चलते हैं, और जो रियल मेरे भाई यहाँ पर वैल्यू पुटिंग का कंसेप्ट है, अब हम आपको यहाँ पर वो सिखाते हैं। अब हम आपको यहाँ पर वो सिखाते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो कि सीपीओ का पूछा गया है, कहा गया ए स्क्वायर में बी स्क्वायर और 1 को जोड़ने पर हमारा ये 2a के बराबर में आता है। ठीक है, तो इसका मान बताओ। अब कायदे से देखोगे तो ए और बी नाम के मेरे भाई दो वेरिएबल मौजूद हैं, और इक्वेशन के नाम पर खाली एक इक्वेशन मौजूद है। तो मेरे भाई हम यहाँ पर एक वैल्यू ले सकते हैं, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने तरफ से कोई भी एक मान ले सकते हैं। और जब भी तुम्हें मेरे भाई कोई भी एक मान लेने का मौका मिले तो उसको कोशिश करना कि 0 ले लो। इससे क्या होता है, तुम्हारा सवाल बहुत आसान बन जाता है, बड़ी आसानी से तुम उसको सॉल्व कर पाते हो।
बहुत आसान हो जाता है मेरे भाई तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो उसको क्या लेना है मेरे भाई, यहाँ पर जीरो लेना है। तो जैसे मानो कि ए है, अगर तुम ए को जीरो ले लोगे तो बेहतर है, या बी को जीरो ले लो तो बेहतर है, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या सोचना है, हम यहाँ पर बी को ही जीरो ले लेते हैं। हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, बी को जीरो ले लेते हैं। अगर हम बी को जीरो लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो वन है ये बराबर हो जाएगा कितने के, 2a के। तो ए का कौन ऐसा मान ले जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हम ए का मान 1 लेते हैं, अगर हम ए का मान 1 लेते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1, यहाँ पर ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी 2 सेटिस्फाई कर जाएगा। ये क्या करेगा, तो सेटिस्फाई कर जाएगा। यानी बच्चों हमारे सामने क्या हुआ, तो हमारे सामने जो वैल्यूज़ हमने ली, मैं फिर से मेरे भाई यहाँ पर मिटा देता हूँ और मैं सारी बातें बता देता हूँ। हमने कौन कौन सी वैल्यू ली, तो हमने यहाँ पर बी का मान 0 लिया और ए का मान कितना लिया, 1 लिया, ठीक है। ये हमें सोचने की आवश्यकता है, समय रहते ये सारी बातें हम अगर हमने नहीं सोची तो बड़ा नुकसान हमारे सामने हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, ठीक है, जो कि हमारे सामने ये सवाल था। अब अगर इस सवाल के यहाँ पर हिसाब से देखें तो यहाँ पर हम सीधा सीधा क्या कहेंगे, तो हम यहाँ सीधा कहेंगे सर यहाँ देखो ए का मान एक बार आप यहाँ पर 1 ले लो और बी का मान आप यहाँ कितना ले लो, 0। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस 1 कितना, 2 होगा, और 2 इंटू 1 कितना, 2 होगा। ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इस तरीके से हमारी चीज़ें सेटिस्फाई कर रही हैं, ए का मान 1 और बी का मान 0 लेने से ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया ए का पावर 4 और बी का पावर 7 हमारा कितना होगा। तो बोलोगे गुरुजी ए का मान 1 ले लो, तो 1 का पावर यहाँ कितना, 4, और यहाँ बी का मान 0 ले लो, 0 का पावर 7। 1 प्लस 0 कितना आएगा, 1 आएगा। करेक्ट आंसर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। करेक्ट आंसर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए। बहुत बढ़िया, सोनू आनंद, नेहा चौरसिया, साक्षी, राधा यादव, बहुत बढ़िया बच्चों, सारे के सारे लोगों के उत्तर यहाँ पर सही है। सर जीरो ही क्यों लेते हैं, जीरो लेने से कैलकुलेशंस नहीं बढ़ते हैं, जीरो लेने पर वो चीज़ वहीं के वहीं ख़त्म हो जाती है। अगर मानो तुम यहाँ पर जो है, अगर मानो 2 लोगे तो तुम्हारे लिए फिर टेंशन ये हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, ठीक है, फिर वो उधर जाएगा, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, फिर तुम्हारे लिए वो सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं है यहाँ पर कि जीरो से ही आंसर आएगा, उत्तर कोई और वैल्यू को लेने से भी आ सकता है। जैसे मैं तुम्हें अगर बेहतर एग्जांपल बता दूं तो मेरे भाई तुम यहाँ पर ए का मान 1 ले लो या ए का मान कुछ और ले लो। जैसे ए का मान 1 ले लो तो 1 प्लस 1 2, 2 में से 2 गया तो बी का मान 0 आ गया। ए का मान अगर 2 लोगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, यहाँ घटाओगे तो बी स्क्वायर का मान आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो है तुम ले सकते हो, ए का मान लेने से बी का मान निकलेगा। ए का मान 3 लोगे, बी का मान कुछ और आएगा। ए का मान 4 लोगे, बी का मान कुछ और आएगा। ए का मान 5 लोगे, बी का मान कुछ और आएगा। और जो भी वैल्यू आएगी फिर उसको रख दोगे तो तुम्हारा आंसर यहाँ आ जाएगा। तो कोई हमारे सामने यहाँ पर रट्टू वाला बात नहीं है कि हमें ये रटना ही रटना है, ठीक है। हाँ, बस ये है कि मैं जितनी ज़्यादा अलग अलग वैरायटीज़ की वैल्यू लेकर के आपको दिखाऊंगा, कन्फ्यूजन्स आपके लिए उतने बढ़ेंगे। शुरुआत जितनी छोटी वैल्यू से आप करेंगे आपके लिए उतना बेहतर होगा, उतना शानदार होगा और उतने जल्दी आप यहाँ पर आंसर बना पाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। चलो आ जाओ नेक्स्ट, यहाँ देखो मेरे भाई 4 नंबर क्वेश्चन। अब देखो पूरा पूरा एक ही तो इक्वेशन है, इक्वेशन में ए भी है बी भी है और ये लंबा चौड़ा कहानी है। कई बार आपने देखा होगा, चाहे आप अलजेब्रा को बनाओ या आप सिंप्लीफिकेशन के सवाल को बनाओ या आप ट्रिग्नोमेट्री के सवाल को बनाओ, ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है और ऐसा ऑप्शन दे दिया जाता है। अब हमारे भाई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि इसमें हम होल स्क्वायर का कंसेप्ट लगाएं, हम क्यूब का कंसेप्ट लगाएं, हम किस चीज़ का मेरे भाई यहाँ पर लगाएं। मैं आपको एक बात कहता हूँ, कभी भी ऐसे सवालों में तुम ये भूल जाओ कि यहाँ पर कंसेप्ट क्या लग सकता है। कोई कंसेप्ट नहीं लगेगा। अपने मन में मनगढ़ंत बात, मनगढ़ंत वैल्यू कुछ भी ले लो, जो इसमें डाल देना, उन्हीं वैल्यूज़ को ऑप्शन में डाल देना और चेक कर लेना कि यहाँ पर वो और यहाँ पर ये कौन सा मेरे भाई मैच कर रहा है। जो मैच कर रहा है वही तुम्हारे सामने सही होगा, जो भी मैच करेगा वही तुम्हारे सामने सही होगा। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ इस 4 नंबर के सवाल में मैं आपको आज 3-4 तरह के अलग अलग वैल्यूज़ लेकर के बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो वैल्यू है वो हम a का मान 1 लेते हैं और b का मान मेरे भाई यहाँ पर 0 लेते हैं। a का मान 1 लेते हैं और b का मान कितना लेते हैं, 0 लेते हैं।
तो जैसे अगर a का मान 1 और b का मान अगर हम 0 ले लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का मान 1 ले लेंगे तो 3 इंटू 1 हमारे सामने कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, b का मान 0 ले लिया, बट्टे में कितना हो जाएगा, तो हमारे सामने 2 हो जाएगा। उसके बाद में मेरे भाई a का मान हम यहाँ कितना ले लें, 1 ले लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और b का मान देखो 0 लेने से ये खत्म, b 0 लेने से खत्म, b 0 लेने से ये खत्म। सो बेसिकली हमारे सामने यहाँ पर इतना आ जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व तुम करोगे तो 3 इंटू 3 9, 9 में से 2 गया तो 7 बटे कितना हो जाएगा, 6। 7 बटे कितना हो जाएगा, तो 6। अब यहाँ पर एक काम करो, तुम सारे ऑप्शन में वैल्यू रख करके देखो, हो सकता है कि तुम्हारे दो ऑप्शन सेम भी आ जाएं, वहाँ तुम्हें वैल्यू बदलने की ज़रूरत पड़ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए तो हम अलग अलग वैल्यू लेकर के बता रहे हैं। अब जैसे b का मान आपने 0 रख दिया तो 5 इंटू 1/6 यानी 5 बटे कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। आपने b का मान 0 रख दिया, 7 इंटू 1/6 तो ये हमारा 7/6 हो जाएगा। आपने b का मान 0 कर दिया तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 7/6। आपने b का मान 0 कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 1/6। अब आप बताओ, आपका आंसर आया 7/6, लेकिन यहाँ दो ऑप्शन में है 7/6। तो मेरे भाई आप किसको सही मानेंगे, आप किसको सही मानेंगे, तो ना आप इसको सही मान सकते हैं और ना आप इसको सही मान सकते हैं। तो यानी मेंटली इस बात के लिए भी आपको प्रिपेयर्ड रहना है कि अगर वैल्यू पुटिंग इतना ही सही होता तो दुनिया के हर क्वेश्चन में लोग उसको लगाते और कोई मेथड सीखने पर बिलीव नहीं करता। यानी वैल्यू पुटिंग की एक ड्रॉबैक क्या है, एक उसकी कमी क्या है, तो उसकी कमी यहाँ पर ये है कि कई बार ऐसा होता है कि वैल्यू पुटिंग लगाने से एक बार क्वेश्चन में नीचे 0 बन जाए तब नहीं लगा सकते हैं, या दो ऑप्शन अगर सेम आ जाए हम वहाँ पर तब नहीं लगा सकते। ये दो स्थितियां हमारे सामने होती है जब हम ये काम नहीं कर सकते। तो नहीं करेंगे मेरे भाई उन दो कंडीशंस में, तो नहीं करेंगे तो बड़ा सिंपल सा मेरे भाई हो जाएगा, हम दूसरी वैल्यू सोचेंगे, हम ऐसा सोचेंगे जिससे हमारा ना बने। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर 1 और 0 पर बात नहीं बनी तो 1 को 2 मान लो, 1 को 1 मान लो, ऐसा कर लो। a को मेरे भाई क्या मान लो, 2 मान लो, और b को क्या मान लो, 1 मान लो। और फटाफट वैल्यू रखना सीखो कि सर 3 इंटू 2 6 हो जाएगा और यहाँ एक 7 हो जाएगा, तो 6 और एक 7, 7 बटे कितना हो जाएगा, तो 7/2 हो जाएगा। यहाँ पर सर कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3, तो 2 माइनस 3 हमारे सामने कितना हो जाएगा, तो माइनस का 1 हो जाएगा। और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई इतना हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर हम देखें तो 7/2 में मेरे भाई 1/3 को जोड़ करके आप यहाँ पर 2/1 ये कर दो। सब कैल्शियम अगर आप लोगे ना तो सब कैल्शियम आपके सामने 6 आ जाएगा। ये 2 का 3 गुना है तो 7 का 3 गुना कितना होगा, 21। 3 का 2 गुना है तो यहाँ पर इतना, ये इसका 6 गुना है तो कितना हो जाएगा, 12। 12 तो 14, और 14 और इसमें जोड़ेंगे तो मेरे भाई 35/6 हमारे सामने। अब बड़े आसानी से मेरे भाई तुम्हें ये और ये तो चेक नहीं करना, क्योंकि ये तुम चेक कर चुके हो, यानी तुम्हें बी और सी में यहाँ पर रख करके इनको चेक करना है। अब देख लो मेरे भाई, यहाँ पर a का मान 2 रखो तो ये 2 हो गया, और b का मान 1 रखो, 1 हो गया। तो 2 जमा 3 5, और 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 35/6। कितना हो जाएगा, 35/6। और अगर हम यहाँ देखें तो 7 इंटू 2 14, और 3 इंटू 1 3, 14 प्लस 3 यानी 17/6। अब आप मुझे बता दो कौन सा सही है, तो बोलोगे सर ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है, तो बिल्कुल सही है। तो ये कुछ तरीके थे मेरे भाई जो मैंने आपको बताया। अब आप मेरे से पूछते कि सर अगर आप होते इस पेपर में, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते तो आप इसको कैसे करते। मेरे पास में कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो अप्लाई करता, मैं क्या अप्लाई करता, कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो। ठीक है, मैं अगर होता यहाँ पर तो मैं इतना तमाशा नहीं करता, मैं कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो अप्लाई करता। मैं किसी एक चीज़ को ज़ीरो बना करके फटाफट सवाल को हल करने की कोशिश करता, किसी एक चीज़ को ज़ीरो बना करके और फटाफट मेरे भाई हम उसको हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, ए को ही ज़ीरो बना देते हैं। अगर हम ए को ज़ीरो बना देते तो ए का नामो निशान हम इस दुनिया से मिटा देते हैं। तो ए का नामो निशान मिटा देते तो यहाँ पर कितना आता, b/2। कितना आ जाता, b/2। ठीक है, ये माइनस और माइनस मेरे भाई कितना हो जाता, माफ़ करिएगा, सॉरी। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर मेरे भाई 3 से हमारा 3 खत्म, माइनस माइनस कितना हो जाता, तो b हो जाता, और प्लस कितना हो जाता, तो मेरे भाई 2b हो जाता। b में अगर हम 2b को जोड़ देते हैं तो हमारे सामने कितना आ जाता, तो मेरे भाई हमारे सामने 3b आ जाता। और अगर हमारे सामने 3b आ जाता तो क्या करते, 2 का 3 गुना 6 और 1 मेरे भाई हो जाता 7/2b। क्या हो जाता, 7/2b। अब यहाँ पर मैं सारे के सारे ऑप्शन में ये देखता कि वो 7/2b हमारा कहाँ मिलेगा।
ठीक है। तो यहाँ पर a को मैंने कर दिया 0, तो 5 इंटू 3 मेरे भाई 15/6 भी यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है। अगर हम यहाँ पर a को 0 करते हैं तो यहाँ पर मेरे भाई 3b/6 यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है। अगर हम यहाँ 0 को करते हैं तो ये हमारा 21 बटे मेरे भाई यहाँ पर 6 मिल रहा है, जिसको अगर मैं 3 से काटूंगा तो मेरे भाई 3 से काटूंगा तो ये 7/2, यानी ये हमारा हो गया 7/2 भी मेरे भाई। और यहाँ अगर आप देखोगे तो ये 3/6 मतलब वहीं 1/2 होगा, जो कि फ़ायदा नहीं होगा। तो ये आंसर होगा। तो सर है ना, तरीके जो होते हैं वो कई सारे होते हैं, वो हमारे ऊपर में, हमारे सोच के ऊपर में होता है कि हम कैसे करें। जैसे वो एक बच्चा उस समय तब से क्वेश्चन कर रहा था कि कमेंट कर रहा था कि क्वेश्चन को फास्ट में कैसे सॉल्व करें। यही तरीका होता है कि आप जितना ज़्यादा अभ्यास करते हैं अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग वैल्यूज़ को लेकर के, आपका दिमाग उतना खुलता है, और जितना दिमाग खुलता है उसके बाद में आपको फ़ायदा उतना होता है। जैसे हमें ये पता चल गया कि हमें a का मान मेरे भाई क्या लेना था, 0। 0 लेने से हमारा क्वेश्चन, हमने b की वैल्यू ली ही नहीं, हमने ज़रूरत ही नहीं समझा b के मान को लेने को। हमने a को 0 रखा, हमारा क्वेश्चन बन गया, और हमने a को 0 रखा, हमारा ऑप्शन सेट हो गया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे एक भाई कहते हैं थोड़ा लेवल बढ़ाओ, समर भाई। तो समर भाई एक काम करो, इस क्वेश्चन को तुम बेसिक से जा करके सॉल्व करो, तुमको ऑटोमेटिक लग जाएगा। यहाँ पर मेन बात पता है क्या है समर भाई, मैं क्वेश्चन को इतने आसान से करवा रहा हूँ कि तुम्हें लग रहा है कि क्वेश्चन बड़ा बेसिक है। अब जैसे यही वाला क्वेश्चन देख लो, फेज 11 का क्वेश्चन है। अगर तुम बेसिक से सॉल्व करने जाओगे तुम्हारी हालत हो जाएगी खराब। लेकिन अगर हम इसी क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग के आसानी से या वैल्यू पुटिंग के माध्यम से अगर हम लोग बनाएं तो सोचो हमारे लिए कितना आसान होगा। अब जरा देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझो, ए बी बी सी ए सी सब का मान कितना है, तो 0 है, और उसके बाद में हमसे इसका मान पूछा गया है। तो हमें कुछ ऐसी वैल्यूज़ लेनी है मेरे भाई यहाँ पर जो इसको सेटिस्फाई करे। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन मेरा बर्बाद ना हो, ज़्यादा ये फंसे ना, ज़्यादा हमें कष्ट ना दे, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे मानो ए बी को 0 ले लोगे। अब ए बी को 0 ले लोगे तो ए बी 0 बी बी 0, तो मेरे भाई नीचे 0 बन जाएगा, बस नीचे नहीं बनना चाहिए, यहाँ जैसे नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा आसान बनाने के लिए मैंने कहा एक काम करते हैं, हम ए को 1 मान लेते हैं और बी को हम यहाँ पर 1 मान लेते हैं। ए और बी को 1 मानने के बाद में हम देखते हैं सी का मान क्या आता है। तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक है। 1 इंटू सी कितना हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। उसके बाद में 1 इंटू सी कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कितने के, 0 के। अगर हम देखें तो 2c का जो मान होगा मेरे भाई यहाँ पर -1 होगा, और -1 होगा तो c का मान -1/2 आ जाएगा। यानी कई बार क्या होता है कि जैसे आप कुछ वैल्यूज़ मानते हो ना अपनी तरफ से, तो तीसरे का मान खुद ब खुद निकल करके चला आता है। तीसरे का मान मेरे भाई खुद ब खुद निकल करके चला आता है। और अगर तीसरे का मान खुद ब खुद निकल करके चला आया तो बस अब यहाँ पर यही वाली जो वैल्यूज़ हैं ये आपको इसमें रखने की आवश्यकता है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर 1/a का स्क्वायर। ठीक है। तो 1/a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। बी सी की बात करते हैं, b को c के साथ में गुना, 1 को -1/2 के साथ में गुना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है। प्लस मेरे भाई यहाँ पर 1/ क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर, तो यानी इतना हो जाएगा, माइनस ए सी का प्रोडक्ट, तो ए को सी के साथ में गुना करेंगे तो -1/2 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है। प्लस मेरे भाई 1/c का स्क्वायर, सी का स्क्वायर है यानी -1/2 का स्क्वायर इतना हो जाएगा, और माइनस ए भी यानी इतना हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं तो ये मेरे भाई माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो अगर हम देखेंगे तो 1/ क्या हो गया, तो 1/1 + 1/2 मेरे भाई। सेम ऐसे ही मेरे भाई 1/ क्या हो जाएगा, तो 1 + 1/2 मेरे भाई। और यहाँ क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर -3/4 यहाँ पे। ये देखोगे जोड़ोगे 3/2, ये जोड़ोगे कितना 3/2, ये जोड़ोगे कितना 3/2, तो मेरे भाई यहाँ पर रख लो कि सर ये हमारा 3/2 हो गया, ये हमारा 3/2 हो गया। आप यहाँ पर भाई मेरे अगर एलसीएम लोगे ना तो यहाँ पर ये सब ऊपर चला जाएगा। सो बेसिकली ये 2/3 है, ये भी हमारा मेरे भाई 2/3 है, और ये ऊपर जाएगा तो मेरे भाई -4/3 है। मेरे भाई 4/3 में से 4/3 चला गया, 0 आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक बच्चा कहता है जीरो कर दो सारे के सारे लोगों को सर, इसे भी जीरो, इसे भी जीरो, इसे भी जीरो, तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो जीरो, और जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो जीरो। तो ऐसे केस में तो बच्चे तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी भी जीरो और ऑप्शन नंबर डी भी जीरो। तो कि तुम किसको सही मानोगे? जीरो करना समाधान नहीं होता है, उसको सेटिस्फाई करवाना समाधान होता है। मैंने जो वैल्यू ली है इसके ऊपर मैं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता है कि आपने ऐसा क्यों किया। ये हो सकता था ए की वैल्यू को 2 ले लो, बी की वैल्यू को 3 ले लो, सी का मान कुछ और आ जाएगा, फिर वो 2 3 और जो मान आएगा उसके आधार पर भी तुम बना लो, तब भी आंसर तुम्हारा जीरो आएगा। तो वैल्यू ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई ऑब्जेक्शन किसी को भी मेरे भाई यहाँ पर ना हो। क्लियर है ये बात यहाँ पे? ठीक है, बताइए, बोलिए जल्दी से। हाँ, नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए, बस इस बात को ध्यान रखें, नीचे जीरो बना तो वो हमारे लिए बड़ा ही कष्ट का बात है। अब जैसे तुम इसी सवाल को मेरे भाई यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर है हमारे साहब मेरे भाई इतने के। अब इस क्वेश्चन को बनाओ। अब ऐसे तो ये क्वेश्चन हालत खराब करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन अगर सही कंसेप्ट है तुम्हारे पास में, सही कंसेप्ट है मेरे भाई, बड़ी आसानी से बना सकते हो। तुम एक्स को, वाई को, जेड को, सबको तुम 1 ले लो, 1 + 1 + 1 3, 1 + 1 + 1 3। तो मेरे भाई यहाँ पर अगर हम x को यहाँ पर ले ले, x हो गया, y हो गया, z हो गया, अगर हम सबको मेरे भाई यहाँ 1 ले ले, सबको क्या ले ले, 1 ले ले, सबको 1 ले ले, तो मेरा ये सेटिस्फाई किया कि नहीं किया? कर गया। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर ये वाला पार्ट मेरा सेटिस्फाई कर गया, तो मुझे दिक्कत क्या है, मुझे परेशानी क्या है, आप यहाँ पर ये बताइए। ठीक है, एक बच्चा कहता है सर आपने आज घड़ी क्यों नहीं पहनी है? पता नहीं यार, याद नहीं रहा। तुम लोग इतना नोटिस करते हो। ठीक है, चलो, तो ये हमारा हो गया। अब ये हमारा हो गया तो क्या हो जाएगा, 17 + 9 + इतना, तो 17 और 9 26, और 26 और 16 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई हो जाएगा 42 यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ नीचे की अगर बात करें, 8 और 6 14, 14 और 2 मेरे भाई यहाँ पर 24 हो जाएगा। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या करेंगे, 3 से मेरे भाई काटेंगे 14 बार में, 3 से काटेंगे 8 बार में, या सबसे बढ़िया मेरे भाई यहाँ पर इसको अगर देखो तो 3 से क्यों मेरे भाई, 6 से काटो 4 बार में, 6 से काटो 7 बार में। इसको जब डिवाइड करोगे तो 4 का 1 गुना 4, 3 बचेगा मेरे भाई यहाँ पर, 4 सते 28, और यहाँ पर इतना 1.75। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। क्लियर है? बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मेरे भाई यहाँ पर। आ जाइए, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना, मतलब यहाँ पर कि सर वैल्यू हम यहाँ क्या ले रहे थे, एक एक एक। अच्छा, इसमें एक और मजे की बात मैं बता देता हूँ तुम लोगों को। अगर यहाँ पर कोई बच्चा वैल्यू नहीं सोचता, मानो एक पल के लिए ये सोच लेता कि सर एक्स वाई जेड सब के सब को अगर हम बराबर ले ले, सिमेट्रिसिटी का कंसेप्ट लगा ले, तब भी मेरे भाई यहाँ पर तुम्हारा काम बन सकता था। मानो किसी के दिमाग में ये मन में विचार ही नहीं आता कि यहाँ पर क्या वैल्यू लिया जा सकता है, लेकिन ये जरूर आता कि यार अगर बराबर करके देखे तो एक्स वाई और जेड सबको बराबर करके देखें। ठीक है, तो मेरे भाई अगर आप यहाँ पर मान लेते हैं एक्स को हो गया, वाई को हो गया, जेड को हो गया, इन सब को किसी के नाम के संख्या के बराबर बराबर कर दो, के नाम की संख्या के बाद बराबर कर दो, तो यहाँ पर क्या होगा, के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर, लेफ्ट में कितना आएगा, 3 के स्क्वायर, और यहाँ पर के इंटू के स्क्वायर के स्क्वायर कितना आएगा, 3 के स्क्वायर। यानी क्या दोनों साइड बराबर है? तो बोलोगे हाँ जी गुरुजी दोनों साइड बराबर है। तो अगर दोनों साइड बराबर है तो बस यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पर भी सेम कर लो, 17 इंटू के का पावर 4, 9 इंटू के का पावर 4, 16 इंटू के का पावर 4, तो 16 और 9 25, और 25 और 17 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 42 और के का पावर 4। ठीक है, नीचे में अगर देखोगे 10 6 16, 16 और 8 मेरे भाई यहाँ पर 24 और के का पावर 4, और एंड में ये के और के हमारा खत्म हो जाएगा। 6 से काटोगे 7 बार में, 6 से काटोगे 4 बार में, 7/4 1.75, कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 1.75। तो हम इस तरीके से भी मेरे भाई यहाँ पर हम इसे बना सकते थे। क्लियर हो गया ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है बताइए। ठीक है,
एक बच्चा कहता है आई एम सॉल्विंग योर मेंस बैच 2024 शीट, शुड आई स्टिक टू दैट और फॉलो पीवाईक्यू और 45 डेज मैराथन। मुझे लगता है कि अगर आप मेंस वाला बैच लेकर के उससे पढ़ रहे हैं तो आपको इसमें मैराथन में फिर ज़्यादा अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लेवल को उसी से मेंटेन करके चलिए और बहुत बेहतर तरीके से आप वहाँ पर पढ़िए। उनमें जो क्वेश्चंस के लेवल है वो बहुत ही खतरनाक लेवल है, और अगर आप उस लेवल का पढ़ लेंगे तो शायद आपको ये चीज़ें आसान नज़र आएंगी। ठीक है, यहाँ पर तो आपके साथ के साथ वहाँ पर जो तैयारी है वो प्री और मेंस दोनों के हिसाब से हो जाएगी। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट मेरे भाई। यहाँ पर आप देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, इतना बढ़िया सवाल, क्यू है, पी है, आर है, लंबा चौड़ा यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक भाषण दिया गया है और कहा गया इन सब को हल करोगे तो या तो 1 आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। क्या लगता है तुम लोगों को क्या आना चाहिए बताओ? कल हम तुम लोगों का नया टॉपिक शुरू करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। अलजेब्रा आज खत्म हो गया, कल नया टॉपिक होगा, ठीक है ना। नया टॉपिक के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे, अभी नहीं करेंगे। फिलहाल तुम हमको इतना बताओ कि यहाँ पर इसको कैसे बनेगा, क्या वैल्यू आएगा, क्या सही आंसर होगा, सारे के सारे कमेंट में बताओ जल्दी से, फटाफट बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए मेरे भाई। यहाँ पर फटाफट दिमाग लगाओ, 1 लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, जल्दी। मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में जैसे बताया था तुम वैसे भी जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। बताओ। चलिए बहुत बढ़िया लोगों ने बनाना शुरू कर दिया है। क्यों ना एक काम करें कि ऐसा करें कि सर P हो गया, चाहे Q हो गया, चाहे R हो गया, सबके मान को हम यहाँ पर 1 रख दें। सबके मान को हम यहाँ पर क्या रख दें तो मेरे भाई यहाँ पर 1 रख दें। तो 1 रखने से अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास में क्या आ रहा है ज़रा वो समझते हैं। 1 का स्क्वायर हमारे सामने 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 मेरे भाई यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर हमारे सामने 4 हो जाएगा, और यहाँ माइनस कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अगर अगला टर्म भी देखें तो सेम हमें, ऐसा नहीं है कि आपको इसका अलग मान निकालना है, इसको आपको अलग मान निकालना है और इसका मान आपको अलग निकालना है। वेरिएबल जो है वो सेम है, जैसे 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर है, 1 माइनस 1 0 है तो 1 माइनस 1 0 है, 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4 आएगा तो यहाँ भी 4 आएगा, और यहाँ 1 आएगा तो यहाँ भी 1 आएगा। मतलब जैसा यहाँ पर ये वाला कहानी है ना, तो ऐसे कितने लोग हैं तो ऐसा 1 2 और 3 है, यानी ऐसे कितने लोग हैं 3, तो यहाँ पर इंटू क्या कर देंगे 3 कर देंगे। ऐसे अगर 3 पद हैं तो क्या कर देंगे इंटू यहाँ पर 3 कर देंगे। अब अगर आप ऊपर में देखो तो यहाँ पर बोलोगे गुरुजी 1, ठीक है, नीचे में देखोगे तो बोलोगे 3 और इंटू कितना कर दोगे 3। मेरे भाई आंसर कितना आ जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है सटीक उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए जो क्या है सटीक उत्तर है। तो सवाल है तुम्हारा एग्जामिनर चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा क्यों ना दे दे, तुम्हारे लिए जो जवाब है वो बड़ा प्यारा और बड़ा छोटा सा होगा। समझ में आ गई बात यहाँ पे? ठीक है, अगर तुम वैल्यू पुटिंग के कंसेप्ट को अपनाते हो। हमें क्या जरूरत है भैया जाने की तुम किसके फॉर्मूला पर थे, तुम किससे बनने वाले थे, मेरे लिए कोई मतलब है ही नहीं, कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई मतलब नहीं है, इस बात को ध्यान रखो। अब जैसे यही वाला क्वेश्चन हो गया, सरलीकरण का ये सवाल हो गया मेरे भाई, सेम तरीके से हो गया। ए है बी है, ए है बी है, ए है बी है, क्या मतलब है, कौन सा फॉर्मूला होगा सोचो, ए और बी के सटीक मान पर बन जाएगा। ठीक है, तो अगर ए और बी के सटीक मान पर बन जाएगा तो यहाँ पर बना करके दिखाओ जल्दी से, फटाफट फटाफट बना दीजिए बबुआ। क्या होगा, कैसे होगा, क्या ये सब्जेक्ट आरआरबी एनटीपीसी में आने वाला है? हाँ भाई आने वाला है, बिल्कुल आने वाला है, ये चैप्टर आने वाला है। एसएमएस तो पढ़ लीजिए प्लीज़, ठीक है, बिल्कुल आप मेरे पर्सनल नंबर पे एसएमएस भेजिए और हम यहाँ पर जो है बिल्कुल पढ़ लेंगे। ठीक है, आई लव योर टीचिंग स्टाइल। चलो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए भैया, क्या होगा उत्तर, बोलो कितना आएगा, बताओ बताओ। देख रहे हैं मिश्रा जी, पेपर पेन लेके लोग बना रहा है लेकिन अभी तक उत्तर नहीं आया, कैसे काम चलेगा? हम्म, ओहो, बताओ 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 बताओ। आज हमारे मिश्रा जी गाना गा रहे थे, बड़ा बढ़िया गाना, और जो गाना ये गा रहे थे वही गाना मेरे मन में अब चल रहा है।
ठीक है, कोई मेरा नाम मेरी है 100% तेरी है, पता नहीं कौन कौन सा ही गाना गा रहे थे, बताइए मिश्रा जी। बाद में पूछेंगे किस मूवी का गाना था, क्या था जो आप इतना गुनगुना रहे थे, कुछ है ना, बताइए। मेरा नाम मेरी है 100% तेरी है, पता नहीं कौन सा टक्का तेरी है। मिश्रा जी को बड़ा ये रहता है हमारे यहाँ पर कि कोई तो हो जो हमारे पास हो और जो 100% हमारा हो। हम कहते हैं नौकरी होगी और वो 100% आप ही की होगी। ठीक है, आ जाओ, चलो आंसर दो मेरे भाई। यहाँ पर क्या होगा जल्दी से बताओ यार, कुछ जीरो वीरो रख के देखा जाए। अगर एक बात बताओ, मैं यहाँ पर ए को अपन जीरो ले ले, लेकिन बहुत मामला खराब हो जाएगा ना। ए को जीरो नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये भी जीरो बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा। अगर हम बी को जीरो लेके देखें तो मेरे भाई, अगर हम बी को जीरो लेके देखें, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये भी 8a², ये भी 8a², ये भी 10a², ये भी 10a², तो तुम इसको भी वेरीफाई नहीं कर पाओगे। मतलब आप ए को जीरो नहीं ले सकते, आप बी को जीरो नहीं ले सकते, तो नहीं ले सकते, तो जीरो जीरो तो नहीं ले सकते, तो जीरो जीरो नहीं ले सकते, तो एक काम करिए 1 और 1 ले लीजिए। ठीक है, 1 और 1 ले लेते हैं, तो अगर मान लीजिए हम ए को भी 1 ले लेते हैं और बी को भी 1 ले लेते हैं, तो लोग क्या करता है, क्वेश्चन देखा नहीं, सीधा यहाँ लपेट दो। अरे भैया पहले तुम ऑप्शन में रख के देख लो, क्या पता है यहाँ पर इतना मेहनत करने के बाद जब बाद में जाओ तो लगे अरे दो गो ऑप्शन तो सेम आ गया, माथा खराब हो गया। ठीक है, तो काहे इसे करें, पहले ऑप्शन में रख के देख लेते हैं, ऑप्शन अलग अलग आएगा तभी क्वेश्चन में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 8 माइनस 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 2, 10 माइनस 14 कितना हो जाएगा, माइनस का 4, 8 जमा 10 कितना हो जाएगा, 18, और यहाँ 10 में से 4 गया 6। वाह भैया एकदम ठीक है, एकदम सही। यहाँ पर चारों ऑप्शंस हमारे अलग अलग आ गए, और अलग अलग आ गए तो हमको कोई टेंशन की बात ही नहीं है, और कोई टेंशन की बात नहीं है। तो लीजिए अब हम सवाल को हल करेंगे। तो अगर हम हल करेंगे, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 मेरे भाई माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 1 मेरे भाई 2 हो जाएगा, 1 माइनस 3 मेरे भाई माइनस का 2 हो जाएगा, 1 माइनस 3 मेरे भाई माइनस का 2 हो जाएगा, और 4 माइनस 5 मेरे भाई यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि सारी बातें हमने लिख दी। 1 माइनस 2, 1 माइनस 3, 1 प्लस 1, 1 माइनस 3, 1 माइनस 3, 4 माइनस 5। अब ये देखो, माइनस माइनस बाबू कितना होता है, इतना, ये हमारा इतना, ये हमारा कितना हो जाता है, तो मेरे भाई 2 हो जाता है। 2 से हमारा 2 खत्म, माइनस का 4, माइनस का 4 कौन सा ऑप्शन में है, तो सी में है, तो बस बात खत्म यहाँ पे। वाह वाह, बहुत बढ़िया मिश्रा जी, एकदम मजा आ रहा है, आनंद हो रहा है। सीपी वाले भाई लोग कह रहे हैं ट्विटर कैंपेन करिए। भाई एक बात बताओ, ट्विटर कैंपेन जो होता है वो ऐसे होता है कि तुम टीचर को बोलो और टीचर ट्विटर कैंपेन करे। खुद सोचो यार, तुम लोगों का रिजल्ट नहीं आया है यहाँ पर और रिजल्ट के अंदर में देरी हो रही है, तो पहले तुम खुद तो संगठित हो जाओ। आज के समय परेशानी यहाँ पर यह है कि स्टूडेंट जो है वो हर चीज़ अपने टीचर से चाहता है, और ये कहाँ से आया है, तो ये कोरोना काल की वजह से आया, मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद में आया। तुम लोगों को घर के अंदर में रहने की इतनी ज़्यादा आदत हो गया है कि तुमको ये पता ही नहीं। और मुझे लगता है मिश्रा जी कि आज के 10 साल के बाद में प्रोटेस्ट नाम की चीज़ भी क्या होती है लोग भूल ही जाएंगे। जैसे चाइना में लोग भूल गए कि प्रोटेस्ट क्या होता है, वैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट में लोग भूल जाएंगे कि प्रोटेस्ट क्या होता है। अरे जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ में नाइंसाफ़ी है तो है हिम्मत, तो जा करके बैठो तुम सीजो कॉम्प्लेक्स में, तुम 10 बच्चे भी वहां पर बैठ जाओ, और उसके बाद में तुम किसी टीचर को बुलाओ और कोई टीचर ना आए, तब तुम्हें मुझे खुद कहना। 10 बच्चे तो इकट्ठा होते नहीं हो तुम किसी जगह पे, और सारी एक्सपेक्टेशन तुम अपने टीचर से ही रखते हो। यही हमारे लिए पढ़ाएंगे, यही हमारे लिए सड़क पर बैठेंगे, यही हमारे लिए धरना देंगे, और यही हमारे हाथ में लाके ज्वाइनिंग लेटर पकड़ाएंगे, तो तुम अपने लिए क्या करोगे? किस लिए पढ़ रहे हो ये संविधान, किस लिए पढ़ रहे हो यहाँ पर ये तो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स, यहाँ पे ये पार्ट, खाली तुम नंबर लाने के लिए पढ़ रहे हो? बताओ खुद की फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है तुम्हारी, यहाँ पर कुछ के फंडामेंटल राइट्स क्या हैं तुम्हारे? अपने आप से पूछो ना। 100 बच्चे किसी जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते, और बस किसी टीचर का क्लास दिख गया तो जा करके उसके क्लास में कमेंट करना है, किसी भी तरीके से उसको फोर्स करना है। भाई लड़ाई मेरी है, लड़ाई तुम्हारी है? पहले तुम ये बताओ किसकी लड़ाई है? इतनी गर्मी में तुमसे कमरे से बाहर निकला नहीं जाएगा, आ गए हैं डिजिटल यहाँ पे बैठ बैठ के खाली मैसेज टाइप कर रहे हैं। अरे जब तुम्हारे लिए गलत हो रहा है, तुम्हारे साथ में गलत हो रहा है, जब तुम वहां पर सही हो तो भैया जाओ, फिर न्याय है ना, न्यायालय भी है यहाँ पर। कोर्ट केस करना है तो कोर्ट केस करो, धरना देने जाना है वहाँ धरना देने जाओ, 2 दिन तबीयत से तुम वहाँ बैठ करके दिखाओ, नहीं रिजल्ट आया तो फिर बात करना।
टीचर लोग ये करते हैं, टीचर लोग वो करते हैं, पता लगता है ले भैया टीचर यहाँ एसएससी ऑफिस के बाहर बैठे हुए हैं, वीडियो बना के बच्चा लोग को बुला रहे हैं, बच्चों यहाँ पे बैठे हुए हैं आ जाओ। अब बच्चा लोग सोचता है छोड़ो ना, रात भर का इंतजार करते हैं, रहा तो ठीक है जाएंगे, नहीं रहा तो खाली लोगों का वीडियो देखेंगे। अबे धरना वीडियो से होता है? बताओ, धरना वीडियो से होता है क्या? तुम लोग बैठ बैठ करके देखते अच्छा कौन टीचर पहुंचे एसएससी ऑफिस में, अच्छा ये वाले भी पहुंचे थे क्या, अरे ये सर साथ में खड़े थे, अच्छा ये सर आपस में बतिया भी रहे थे, बहुत बढ़िया। लेकिन वहां जाने की तुम्हारे अंदर में हिम्मत नहीं होगी, मुद्दा भी तुम जानने की कोशिश नहीं करोगे। सीजल 25 वाले ये बोलेंगे कि अच्छा इसे तो सीजल 24 वालों का था, हमको उससे क्या मतलब है, मेरा तो पेपर ही नहीं था, हम क्या करने जाएंगे। तो ये कहानी है जनाब, सारा एक्सपेक्टेशन मत रखिए टीचर से, समझ रहे हैं बात को लेकर के, बहुत बहुत दिक्कत हो जाएगा फिर। लास्ट समय हमें यही सीख मिली यहाँ पर कि जब लड़ाई बच्चों की है तो बच्चों को वहां पर होना चाहिए, खुद संगठित रहें, अपने तरीके से रहें, अपनी बात को वहां पर रखें, मुद्दा वहां बड़ा बनाएं, जब वहां जरूरत पड़े हम वहां साथ में खड़े हैं। तुम चाहते नहीं पहले आप जाइए, आप जा करके गेट पर बैठिए फिर हम आएंगे, तो ये जीवन में मेरी तरफ से अब संभव नहीं होने वाला है। लास्ट धरने पर हमने ये बात सीधा हाथ जोड़ते हुए मीडिया के आगे कह दिया था, अब जो होगा वो बच्चों के माध्यम से होगा और बच्चे आगे लेकर के जाएंगे। जरूरत पड़ी मैं पहले दिन नहीं आऊंगा, मैं दूसरे दिन नहीं आऊंगा, मैं तीसरे दिन आऊंगा, पहले तुम 3 दिन तक लगातार धरना देके तो दिखाओ। खुद के अंदर में पोटेंशियल्स नहीं है, आप अपने आप के दम पर कुछ आगे नहीं कर सकते हो, सारी एक्सपेक्टेशन सामने वाले से रखते हैं। 9 नंबर सवाल पढ़िए मेरे भाई यहाँ पर। भूल गया महाराज जी लोग, बताइए हम लोग ऐसे आदमी थे, साला लाठी चार्ज करेगा पुलिस यहाँ पे तो सामने आके बोलेंगे मार दोगे, उसके बाद बताते हैं। यहाँ पर तो ये लोग ऐसा, पुलिस वहां देखा ले ले भाई उठ चल भाग यहाँ से, नौकरी गई साइड में हटाओ, दूगो लाठी नहीं पड़ेगा। कैसा मजबूत शरीर है तुम लोग का, रील वाले बन रखे हो कमरे में बैठ करके। बताइए मेरे भाई यहाँ पे सवाल बनाइए, यहाँ दिमाग लगाइए। कह रहे थे कुछ लोग आसान सवाल है, तो अब चलो आसान है तो बना के दिखाओ फिर, ठीक है। देखो भाई, मैं बिल्कुल भी बेसिक के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3 हमने जो पढ़ाया वो यहीं पढ़ाया, ठीक है। हमने जो पढ़ाया मेरे भाई यहाँ पर वो वही पढ़ाया। अब बात करते हैं क्लास नंबर 4 को लेकर के, तो इसमें हम यहाँ पर सीधा सीधा अपन चलेंगे कहीं ना कहीं मेरे भाई वैल्यू से। मैं तुम्हें एक स्पेशल वैल्यू देता हूँ जिसके माध्यम से तुम हो सके तो इस सवाल को बना पाओगे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जब बात यहाँ रूट की है और 8/3 की है, तो ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। तो मैंने अलग अलग बैचेस में मेरे भाई यहाँ पर मैंने इसकी प्रैक्टिस भी करवाई, और जब हमने इसकी प्रैक्टिस करवाई तो वहाँ पर हमें वैल्यू भी लगभग याद सा हो गया। तो ये क्वेश्चन जो सेट बैठता है ना, वो यहाँ पर 27 और 3 के वैल्यू पर बैठता है कि 27 और 3 को जोड़ोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 30 आ जाएगा। और यहाँ पर एक जगह ये सेटिस्फाई हो गया और एक जगह यहाँ पर ये हो गया 27/3। एक बार देख लो, ठीक है। 27/3 मेरे भाई यहाँ पर ये लगभग हो गया है, ठीक है। ये हमारा बराबर हो जाएगा 8/3 के। फिर उसके बाद में यहाँ पर 3 बटे ये हो जाएगा हमारे 27 के, ये हमारा है 27/3 का मतलब कितना हो जाएगा, रूट अंडर मेरे भाई 9 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो यहाँ पर ये 1/, यहाँ पर 9 का मेरे भाई रूट कहेंगे। रूट 9 का मान कितना होगा, तो 3 होगा। और यहाँ पर देखोगे 8/3 में मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 1/3 को जोड़ोगे तो कुल मिलाकर के 9/3 आएगा, और 9/3 का मतलब यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड तुम्हें बैलेंस मिले, ठीक है। और ये कौन सी मान पर मिला, तो 27 और 3 पर मिला। कौन सी मान पर मिला, 27 और 3 पे। बोलोगे सर आपको कैसे पता 27 और 3 ही लेंगे। मैंने कहा ना कि मैंने कई सारे बैचेस में पढ़ा रखा है, तो मुझे लगभग ये वैल्यू याद सा हो गया है। लेकिन अगर तुम बोलोगे सर इसको बेसिक से बताओ, तो मैं अगले क्वेश्चन में इसको बेसिक से भी बता दूंगा, तुम उसके लिए परेशान मत होना। ऐसा मत सोचना अरे मास्टर वैल्यू रट के आया था हमको बता के चला गया, बेसिक बताया नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैं मतलब चाहूंगा कि पहला वो तरीका बताऊं जो तुम्हारा वक्त बचा पाए। तो यहाँ पर ये वाला जो स्पेशल क्वेश्चन है, ये जो पेपर में पूछा गया है, इसमें 27 और 3 मान की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे 27 3 रखने से ये भी वेरीफाई हो रहा है, ये भी वेरीफाई हो रहा है। तो बस अपने आंसर मेरे को 27 × 3, और 27 × 3 हमारा कितना हो जाएगा, तो 81 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। 15 और 15 सर क्यों नहीं ले सकते, लेकर के देख लो भाई, अगर तुम्हारा वेरीफाई हो जाए तो बढ़िया बात है। 15 में यहाँ पर वेरीफाई होगा, लेकिन यहाँ पर होगा, इसको एक बार चेक कर लेना, होगा तो लेकर के देख लो, ठीक है।
आ जाओ। अब उसी तरह का क्वेश्चन नंबर ये 9 है, उसी तरह का क्वेश्चन नंबर ये 10 है। इसमें यहाँ पर क्या होगा, तुम एक पर्टिकुलर कोई वैल्यू लेने की सोचोगे ना, तो तुमसे यहाँ पर ये वैल्यू मेरे भाई नहीं सोचा जाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उस केस में अब मैं यहाँ पर इसको बना देता हूँ बेसिक से, क्योंकि इसके ऊपर मैंने वैल्यू रखने की कोशिश की तो फ्रैक्शन में आ रहा था, फ्रैक्शन में आ रहा था, तो मुझे लगा कि यहाँ पर वैल्यू पुटिंग से बेहतर होगा कि बच्चों को हम वो तरीका बता पाएं जिससे ये बन सकता है बेसिक से। तो 9 नंबर वैल्यू पुटिंग से बता रहा हूँ, 10 नंबर बेसिक से बता रहा हूँ, दोनों को बड़े ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये जो माइनस वाली चीज़ है ये लेकर के आ जाओ यहाँ पर, और लेकर के आ जाओ तो यहाँ पर करोगे मेरे भाई प्लस, तो माइनस वाली चीज़ ला करके करोगे मेरे भाई प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी अपॉन में ए हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, तो 8/3 बन जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। तो क्षमा चाहेंगे मालिक, बहुत दिल से क्षमा चाहेंगे, हमने एकदम जो है क्वेश्चन पर फोकस करने लगे थे तो हम कमेंट भूल गए थे, और इसी बीच हमारा जो माइकवा है वो चला गया, हमारा मतलब जो बैटरी है वो चला गया, बट वापस हमारा आ चुका है। ठीक है, अब कनेक्शन इसमें आप देख लीजिए। तो हमने जैसे कहा कि सर ये चीज़ माइनस में है, तो यहाँ पर आकर के ये प्लस हो जाएगी। अब प्लस हो जाएगी तो बच्चे रूट ए को रूट ओ से गुना करोगे तो ए हो जाएगा, रूट बी को रूट बी से गुना करोगे तो बी हो जाएगा, और यहाँ पर ए और बी को गुना करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा इतना हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा हमारे कितने के, तो 8/3 के। ठीक है, अब अगर हम दोनों साइड होल स्क्वायर करें, तो अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ऊपर में होल स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का मेरे भाई यहाँ पर होल स्क्वायर बनेगा, और अगर हम नीचे में करेंगे ए बी का मेरे भाई होल स्क्वायर, तो ये हमारा ए बी हो जाएगा, क्योंकि रूट का होल स्क्वायर करने पर इतना आता है। 8 का होल स्क्वायर करेंगे तो भाई मेरे 64 हो जाएगा, और यहाँ पर कहीं ना कहीं 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। ये इतना मान करके चलो मेरे भाई यहाँ पर होगा। अब अगर हम देखें क्वेश्चन में यहाँ पर, तो हमारे सामने बच्चों a माइनस बी दिया गया है, और a माइनस बी कितना है, तो 10 है। a माइनस बी कितना है, 10 है, बस मेरे लिए वही काफ़ी है। अगर हम यहाँ देखें तो ये a b जो नीचे आ रहा था, इस a b को यहाँ ले जा करके रख दो, और यहाँ पर तुम कह दो सर ये इतना हो जाएगा। बचपन में एक चीज़ मैंने पढ़ाई थी, और वो मैंने क्या पढ़ाया था अब मैं आपको बता देता हूँ। a प्लस बी और a माइनस बी के बीच में रिलेशन क्या होता है, मल्टीपल तरीके से आप इस बात को लिख सकते हैं। और आप यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं ज़रा वो देखिए। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, गुरुदेव कभी अगर आपको a प्लस बी का स्क्वायर निकालने का मौका मिले तो आप यहाँ पर क्या करना, a माइनस बी के होल स्क्वायर में गुरुजी आप यहाँ पर 4ab को जोड़ देना। आप यहाँ पर ये काम ज़रूर करना गुरुदेव। ठीक है, कि इसके होल स्क्वायर में माइनस के होल स्क्वायर में 4ab यहाँ पर क्या करना, ज़रूर जोड़ देना। तो बस यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर इसके ऊपर में रूट नहीं होगा। नहीं बच्चे, देखो ये रूट a है और ये भी रूट a है, तो रूट a को रूट a से गुना करोगे a आ जाएगा। ये रूट b है और ये भी रूट b है, रूट b को रूट b से गुना करोगे तो b आ जाएगा, और रूट a इंटू रूट b करोगे तो रूट a भी आ जाएगा। होल स्क्वायर करेंगे तो ऊपर में होल स्क्वायर, नीचे हमारा a b इधर चला जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने जो फॉर्मूला पढ़ाया वो मैंने क्या पढ़ाया, वो मैंने पढ़ाया कि अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो हमें a माइनस बी के होल स्क्वायर में हमें 4ab जोड़ना पड़ेगा। ये आप समझ लीजिए मेरी बात को, ये आप जान लीजिए मेरी बात को। ठीक है, अब अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर का जब बात आता है वो 64/9 ab के बराबर हो जाता है। ये पूरी संख्या 64/9 ab हो जाती है, ये पूरी संख्या 64/9 ab हो जाती है। a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी कितना है, 10 है, तो 10 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 100 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 4ab हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ लेकर के आए तो 64/9 ab में से मेरे भाई यहाँ पर हम
घटा देते हैं और कितने AB को घटा देते हैं 4AB को, तो ये हमारे सामने 100 हो गया। अगर हम देखें 9 इंटू 4 36 है और मेरे भाई 64 माइनस 36, 64 में से 36 घटा दे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 28 हो जाएगा, 28/9 हमारा AB हो जाएगा। ठीक है, 36 और 4 40 और 40 और मेरे भाई बिल्कुल 28 AB हो जाएगा। तो 9 इंटू 4 36, 64 माइनस 36 इतना AB बराबर है किसके, तो 100 के। 4 से काटो बच्चों 25 बार में, 4 से साटो 7 बार में। अगर हम AB का मान देखेंगे तो AB का मान हमारे सामने कितना है, 9 इंटू 25 मेरे भाई यहाँ पर 225 है और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, भाग करना है तो 7 का 3 गुना 21, 7 का 2 गुना 14 और यहाँ पर इतना सही इतना बटे इतना, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर है। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 को मैंने ऐसे बताया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को अगर तुम बेसिक से जाते तो क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसे ही बनता, लेकिन मैंने क्या कहा कि मुझे पता है कि बेसिक अगर तुम सीख भी लोगे तो वो पेपर वाला अप्रोच नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें एक बढ़िया तरीका बताता हूँ जो पेपर में लगाना और वक्त बचाएगा, और वो बढ़िया तरीका बच्चों वैल्यू था। बढ़िया तरीका क्या था, वैल्यू था। इसमें भी वैल्यू लगा सकते हैं, लेकिन इसकी वाली जो वैल्यू है बड़ी बदतमीज वैल्यू है और वो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, और वो फ्रैक्शन वाली वैल्यू में अगर तुम जाओगे तो अपने आप को तुम वही कहते हैं ना, ला करके हथौड़ा मारोगे अपने पैर पे, तो वो मत करना। तो एक क्वेश्चन मैंने वैल्यू पुटिंग से सीख लिया और एक क्वेश्चन हमने बेसिक से सीख लिया। जहां वैल्यू लग सकता था वहां वो लगा दिया, और जहां बेसिक से सही पड़ता वहां पर हमने बेसिक से जान लिया। ठीक है, चलो आ जाओ मेरे भाई। एक और क्वेश्चन यहाँ देखो, दो संख्याओं के स्क्वायर को जोड़ने में 148 आता है और इनको मेरे भाई गुना करने में 54 आता है, तो आपको a प्लस बी कहा गया, आपको a माइनस बी कहा गया, बताइए। अब जिस तरीके के मैं ऑप्शंस देख रहा हूं, हर एक ऑप्शन में यहाँ पर रूट दिया गया है। हर एक ऑप्शन में रूट देने का मतलब ही ये बन जाता है कि कोई भी वैल्यू अपने आप में इंटीजर नहीं है। तुम ऐसा नहीं कर सकते सर 9 ले लेंगे 6 ले लेंगे, नहीं, कोई एक संख्या तो रूट में जरूर है। ठीक है, तभी मेरे भाई 2 रूट को जोड़ने पर यहाँ रूट आया होगा या 2 को घटाने पर मेरे भाई रूट आया होगा। ठीक है, तो जब बात रूट की आ जाती है जनाब, जब बात रूट की आ जाती है जनाब, उस केस में हम यहां पर बेसिक से ही अपनाएंगे, नो वैल्यू पुटिंग। अब वैल्यू पुटिंग नहीं लगेगा तो मेरे भाई a प्लस बी और a माइनस बी का मान कैसे पता चलेगा? अरे बिल्कुल पता चलेगा। आप एक बात बताओ, कैसे नहीं पता चल सकता? a प्लस बी मेरे भाई यहाँ पर अगर मैं a प्लस बी को लिखूं तो a प्लस बी पता करना है और a माइनस बी पता करना है। आप एक बात बताइए मिश्रा जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ठीक है, मैं यहाँ पर इस a प्लस बी को क्या ऐसा कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर a प्लस बी का मेरे भाई यहाँ पर मैं स्क्वायर भी लिख दूँ ऊपर में और साथ में यहाँ रूट भी लगा दूँ कि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाए, हाँ या ना? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बताइए जल्दी से, हो सकता है ना? आ जाइए, चलिए अब नेक्स्ट बात यहाँ पर अगले में देखते हैं। अगले में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्या हम a माइनस बी को ऐसा नहीं लिख सकते कि ये a माइनस बी का मेरे भाई होल स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा वापस यहीं बन जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा वापस से यहीं बन जाएगा? हो सकता है। तो अगर हो सकता है तो आप मेरे को एक बात बताओ मेरे भाई, यहाँ पर ये पूरा पूरा आप देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर मेरे भाई 2ab। और अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर और माइनस यहाँ पर 2ab। ये इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर हम ये कर सकते हैं तो बस हम क्या नहीं कर सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान बच्चे 148 है, ठीक है, और ए बी का मान 54 है, 54 का डबल कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो बस यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देना है और नीचे मेरे भाई इन्हीं दोनों को क्या करना है, तो घटा देना है। अगर ऊपर जोड़ोगे तो 148 में 108 जोड़ेंगे तो मेरे भाई हो जाएगा 256, कितना हो जाएगा 256, और नीचे में अगर हम घटाएंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, मेरे भाई हो जाएगा 40। हम इसका क्या करते हैं, रूट। हम इसका क्या करते हैं तो मेरे भाई रूट करते हैं। 256 किसका स्क्वायर है पता है? तो 256 का जब रूट करोगे तो आ जाएगा 16, और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा तो मेरे भाई 4 इंटू 10, 4 का रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 10 का रूट करेंगे इतना आ जाएगा। बेसिकली काटेंगे तो 8/√10 ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल हमारा मेरे भाई एकदम सही उत्तर होगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया।
एक यहाँ पर विशाल दिनकर करके हैं और भाई ने 200 रुपये का सुपर चैट किया, हालांकि ज़रूरत नहीं थी इतने करने की, ठीक है। और क्वेश्चन में यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि सर क्वेरी है, आई एम सॉल्विंग योर मेंस बैच 2024 शीट, डू आई नीड टू फॉलो योर पीवाईक्यू बुक टू और डू ओनली मेन शीट, विल इट बी इनफ फॉर द प्रीलिम्स। विशाल भाई, सबसे पहले आपको एक बात बताते हैं और सारे बच्चों को बताते हैं, देखो मेरे भाई, पढ़ने के कितने सोर्स हैं और किन सोर्सेस का किस तरीके से इस्तेमाल करना है थोड़ा वो समझ लीजिए। एक मेरे भाई यहाँ पर आपका 45 डेज 45 मैराथन है, ये आपका चल रहा है। दूसरा हो सकता है किसी बच्चे के पास में वीओडी बैच हो या मेरे पास में चैंपियंस बैच हो या उसके पास में चैंपियंस बैच हो। और तीसरा मेरे भाई आपका है मेरे भाई मेंस बैच, ठीक है। जिस तरीके से मेरे भाई आपके पास में दिन है, ठीक है, समझिएगा वो काफ़ी कम है, लगभग 60 दिनों के बराबर में है। 60 दिनों के बराबर में अगर कोई बच्चा एकदम कम समय में अगर समेटना चाहे तो वो अपना मेंस बैच से कर सकता है और वो अपना 45 डेज 45 मैराथन से कर सकता है। लेकिन मेंस बैच से कौन करेगा? वही जो रिपीटर है, जिसने मेरे भाई पिछली बार जो है पेपर दिया था और उसके कुछ मार्क्स यहाँ पर रह गए थे, ठीक है, मेंस में जा करके वो छट गया था, अब इस बार दोबारा देना चाहता है, तो उसको यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि वो 45 डेज वाली मैराथन को वो यहाँ पर पढ़े, उसको यहाँ पर करे। फिर उसको ज़रूरत है कि आराम से अपना मेंस का वीओडी बैच लेकर के अपने मेंस के वीओडी बैच से ही तैयारी करे कि अच्छे से अभी से अगर वो प्रिपरेशन करेगा तो दिसंबर तक प्री और मेंस दोनों की तैयारी हो जाएगी। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आप मान लीजिए जो है शुरू से ही मेंस लेवल के क्वेश्चंस को लगाओगे तो आपको प्री लेवल के क्वेश्चंस बहुत हलवा नजर आएंगे। और मैं मेंस बैच में मैंने साफ मेंस का 2024 का वीओडी बैच जो है मेरे भाई, साफ अक्षर में मैंने कहा हुआ है कि जो मैंने पढ़ा दिया इस लेवल का एसएससी का कैपेसिटी नहीं है कि इस लेवल का ये पूछ दे, ठीक है। अब इसके साथ में बच्चे का ये सवाल था कि सर क्या इसके साथ में मेंस की बुक भी लगानी है? तो मेरे भाई मेरा आंसर रहेगा कि अभी नहीं लगानी है, कोई भी बुक नहीं लगानी है। जो मेंस के बैच में हमने शीट दी है उसी को तुम मल्टीपल बार करो, कई बार करो, तुम्हारे लिए वो फायदा है, ठीक। अब बात आ जाती है यहाँ पर ये वाला किसके लिए फायदेमंद है? मेरे भाई जिसने वीओडी या चैंपियंस बैच लिया है, काफ़ी सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं और उसको कुछ कुछ टॉपिक में ही दिक्कत है, तो वो अपना उस टॉपिक को मेरे भाई यहाँ से कंप्लीट करते रहे, लेकिन साथ के साथ 45 डेज 45 मैराथन को अटेंड जरूर करे। कारण है क्योंकि मानिए किसी का चैंपियंस बैच 2024 के जून में खत्म हो गया, किसी का मेरे भाई यहाँ सितंबर में खत्म हो गया, ठीक है, या किसी ने वीओडी बैच को मेरे भाई फरवरी में ही खत्म कर लिया। अब उसके बाद के जो नए सवाल हैं वो आपके बैच में नहीं है, उससे आप रूबरू नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या है मेरे भाई कि आपको 45 डेज 45 मैराथन में वो देखने को मिल जाते हैं, तो आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, बढ़िया फायदा उठा सकते हैं। तो डेप्थ लेवल में जानकारी चाहिए जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक टॉप लेवल का, तो वो तो आपको यहाँ से बना देते हैं हम, एक एक बात को बेसिक से बताते हैं, सारी चीज़ों को सिखाते हैं। और शॉर्ट समय में क्रैश कोर्स के माध्यम से अगर आपको पूरा पूरा रिविजन करना है, ठीक है, तो वो आप 45 डेज 45 मैराथन से कवर कर सकते हो। तो सबके अपने अपने मेरे भाई यहाँ पर क्या है यूज है और उसको समझना बड़ा जरूरी है। एक छोटी सी गलत गाइडेंस आपको मेरे भाई यहाँ पर डिस्टर्ब कर सकती है, तो वो आप यहाँ पर मत करिएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे और संतुष्ट होंगे इससे। आज ये चलिए अब हम आपको अलजेब्रा का वो टाइप पढ़ाने जा रहे हैं जो परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इसके कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर 4 होते हैं फॉर्मूले और वो चारों के चारों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 फॉर्मूले होते हैं और चारों आपको समझना है कि कहाँ पर मुझे किस चीज को कैसे इस्तेमाल करना है। और वो यहाँ पर क्या है, तो वो क्यूब वाला कंसेप्ट है, देख लो बोर्ड पे सारे के सारे देख लो। ए क्यूब प्लस यहाँ पर बी क्यूब प्लस यहाँ पर सी क्यूब -3 ABC जब लिख देंगे तो उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसका फॉर्मूला नंबर 1 यहाँ पर क्या होता है? इसका फॉर्मूला नंबर 1 होता है कि ये बराबर होता है a + b + c, उसके बाद में यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा a², फिर हो जाएगा b², फिर उसके बाद c², माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा AB, माइनस हो जाएगा BC, माइनस हो जाएगा AC के। ये फॉर्मूला नंबर क्या हो गया, तो फॉर्मूला नंबर 1 हो गया। अगर हम इसकी बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो फॉर्मूला नंबर इसमें 2 क्या होगा, तो फॉर्मूला नंबर 2 की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे सर ये a + b+ हमारा क्या है, तो c है। और यहाँ वाले इसी वाली चीज़ को सर हम 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। इस वाले को अगर हम चाहें तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो अंदर का भाग है बस सारा इसी का अरेंजमेंट होता है, और वो अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से होता है कि इसका होल स्क्वायर और माइनस मेरे भाई यहाँ पर 3 टाइम ऑफ क्या हो जाएगा, 3 टाइम ऑफ AB प्लस मेरे भाई BC और प्लस हमारा क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। ये हमारा हो गया। अगर हम इसी को मेरे भाई यहाँ पर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, इसी चीज़ को अगर हम थोड़ा सा तोड़े तो हम ऐसे भी कह सकते हैं a + b + c, इसको फॉर्मूला नंबर 3 कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखो दूसरे वाले का 3 गुना किया गया था, अब यहाँ पहले वाले का 3 गुना होगा, यानी इस पार्ट का 3 गुना होगा।
3 टाइम ऑफ ए स्क्वायर प्लस मेरे भाई बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर सी स्क्वायर, और माइनस मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी का मेरे भाई यहाँ पर होल स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला नंबर 3। और अंत में जो आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा फॉर्मूला नंबर 4, जहां पर तुम्हें पढ़ना है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2, और उसके बाद में ए माइनस बी का मेरे भाई यहाँ पर होल स्क्वायर, बी माइनस सी का यहाँ पर होल स्क्वायर, और यहाँ पर सी माइनस ए का मेरे भाई यहाँ पर होल स्क्वायर। ये पढ़ना होगा। आप बोलोगे मालिक हमारे आप तो एकदम जो है ऐसा कर दिए कि अब इसको जो है गले पे आकर के अटक गया, ना यादें करना बनेगा ना छोड़ना बनेगा। अब देखो मैं तुम्हें वास्तविकता समझाता हूँ। पता है क्या है, क्वेश्चन ऐसा है ना कि तुम मेरे भाई यहाँ पर वैल्यू पुटिंग से सारे के सारे तुम बना सकते हो, लेकिन मैं अगर इन फॉर्मूले के बारे में बात करूँ तो इनका इतिहास ऐसा है कि कोई भी परीक्षा तुम देने जाओ, जैसे कि एनटीपीसी का हो गया, या फिर मेरे भाई तुम यहाँ पर अपने एसएससी का सीजीएल का प्री या मेंस देख लो, इनमें एक क्वेश्चन फिक्स है। यानी ये मान करके चलो कि तुम पूरी बायोलॉजी पढ़ते हो और तुम्हारा एक सवाल आता है, और अगला मैं तुम्हें 10 मिनट पढ़ाऊंगा और उससे तुम्हारा एक क्वेश्चन आएगा। इस 10 मिनट की ताकत इतनी है कि तुम्हारे पेपर में एक क्वेश्चन सटीक है, फिक्स है, आएगा ही आएगा, और वो बस इन्हीं 4 फॉर्मूले से आएगा। इसीलिए तुमको ये याद करना पड़ेगा। अब इसमें बोलोगे कि सर कैसे हम इसको रिटेन करें या कैसे पता करें कि कहाँ पर मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो बहुत ही सिंपल है। ये फॉर्मूले में अगर कभी तुम्हें मानो ये पूछ दे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ठीक है, तो ये तभी लगा पाओगे ना जब तुम्हें a प्लस बी प्लस सी का मान पता होगा और ए बी बी सी ए सी का मान पता होगा। यानी मिश्रा जी अगर ये दोनों चीजों का मान देगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला नंबर 2 लगाना है। ठीक है, अगर आपके पास में a प्लस बी प्लस सी के साथ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, देखो a प्लस बी प्लस सी सदाबहार चीज है, वो यहाँ भी मिलती है, यहाँ भी मिलती है, यहाँ भी मिलती है, यहाँ भी मिलती है। यानी एग्जामिनर की मजबूरी है कि वो a प्लस बी प्लस सी देगा ही देगा। अगर a प्लस बी प्लस सी के साथ में ए बी बी सी ए सी देता है तो फॉर्मूला नंबर 2 लगाओ। अगर a प्लस बी प्लस सी के साथ में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर देता है फॉर्मूला नंबर 3 लगाओ। तो अगर खाली ए बी बी सी ए सी देगा फॉर्मूला नंबर 2 लगेगा। अगर यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर देगा फॉर्मूला नंबर 3 लगेगा। अगर मेरे भाई दोनों दे रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी दे रहा है, ए बी बी सी ए सी भी दे रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी यहाँ दे रहा है और ये भी दे रहा है, तो फॉर्मूला नंबर क्या लगेगा, तो 1 लगेगा। दोनों देता है फॉर्मूला नंबर 1, खाली मेरे भाई ए बी बी सी ए सी देता है फॉर्मूला नंबर 2, खाली ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे रहा है फॉर्मूला नंबर 3। और अगर सबके अलग अलग मान देता है, लेट से ए का मान 100 है, बी का मान 101 है, सी का मान 102 है, और तब कह दे कि इसका यहाँ पर ये वैल्यू बताओ, तो इंडिविजुअल वैल्यू के लिए फॉर्मूला नंबर 4 लगता है। इंडिविजुअल वैल्यू के लिए फॉर्मूला नंबर 4 लगता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आप जरा मेरे भाई यहाँ देखिए, ये वाला आपका क्वेश्चन है, 12 नंबर सवाल है। मैं कहता हूँ ए प्लस बी प्लस सी क्या मिश्रा जी, सदा बाहर है, वो देगा ही देगा। तो ये देखो यहाँ पर ये दिया ही दिया है। अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे रहा है फॉर्मूला नंबर 3, अगर ए बी बी सी ए सी दे रहा है फॉर्मूला नंबर 2, और अगर दोनों दे रहा है फॉर्मूला नंबर 1, इस क्वेश्चन में मैं देखता हूं तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी मिला है और ए बी बी सी मेरे भाई यहाँ पर ए सी भी मिला है, दोनों मिला है। अब आप मुझे बताइए पहली तो कमेंट बॉक्स में कि फॉर्मूला 1 का इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मूला 2 का इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मूला 3 का करेंगे, फॉर्मूला 4 का, कमेंट में मेरे भाई खाली टाइप करके बता दो। दोनों दिया गया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी दिया गया है, ए बी बी सी ए सी भी दिया गया है, किसका इस्तेमाल करोगे? और यही पूछा है क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc, किसका पूछा है? खाली तुम ये बता दो, टाइप करके बता दो मेरे भाई कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। ठीक है, जल्दी बताओ, आंसर मत बताओ मुझे, खाली ये बताओ कौन सा फॉर्मूला। बोलोगे सर फॉर्मूला नंबर 1। क्यों मिश्रा जी? देखिए दोनों चीजें यहाँ पर है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी और ए बी बी सी ए सी भी, जब दोनों दे दे फॉर्मूला नंबर 1, जब दोनों दे दे फॉर्मूला नंबर 1, तो दोनों दे दिया तो फॉर्मूला नंबर 1, तो दोनों दे दिया फॉर्मूला नंबर 1, तो बस स्पष्ट भाषा में हम यहाँ पर ये कहेंगे गुरुजी ए क्यूब प्लस यहाँ पर बी क्यूब प्लस यहाँ पर सी क्यूब माइनस का हमारा 3abc, और ये बराबर हो जाएगा कितने के? तो बराबर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, और उसके बाद में यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी के। अब अगर आपको इसका मान पता करना है तो ये और ये तीनों पता होना चाहिए। इसका मान अगर देखो क्वेश्चन में तो 6 दिया गया है, ठीक है। इसका मान देखो सवाल में तो 14 दिया गया है। ए बी बी सी सी का मान दे दो तो 11 दिया गया है। अगर हम यहाँ देखें तो 6 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 3 है, यानी कितना 18। बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या है? बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात यहाँ पर नहीं है। क्लियर है?
चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाई, यहाँ पर कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ चलो नेक्स्ट देखो 13 नंबर सवाल मेरे भाई, यहाँ देखो 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़ो। 13 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई देखो क्या कहा गया। कैसे कहोगे, तो आप यहाँ पर ये बोलोगे सर देखिए सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर मेरे भाई इसका मान 15 दिया गया, यहाँ पर इसका मान 35 दिया गया, और यहाँ पर ये कहा गया। मैंने कहा a प्लस बी प्लस सी सदाबहार है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा तुमको क्वेश्चन में। अगर दोनों मिलता है तो फॉर्मूला नंबर 1, अगर ए बी बी सी ए सी मिलता है फॉर्मूला नंबर 2, और अगर यहाँ a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मिलता है फॉर्मूला नंबर 3। आपको ए बी बी सी ए सी मिला है, जरा जा करके पीछे देखो मेरे भाई, यहाँ पर ए बी बी सी ए सी कहाँ पर है, तो ए बी बी सी ए सी यहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब कौन सा फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला नंबर 2 है। कौन सा फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला नंबर 2 है। तो बस मेरे भाई यहाँ पर जा करके अपना फॉर्मूला नंबर 2 लगाना है, और फॉर्मूला नंबर 2 लगा करके बड़ा बढ़िया से अपने इस सवाल को मेरे भाई यहाँ पर बना लेना है। तो अगर हम देखें तो हम कहेंगे गुरुजी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का मेरे भाई यहाँ पर होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर 3 टाइम ऑफ कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी, और प्लस यहाँ पर ए सी हो जाएगा। अगर हम देखें a प्लस बी प्लस सी का मान, तो हमारे सामने 15 हो जाएगा, यहाँ पर 15 का स्क्वायर मेरे भाई 225 हो जाएगा। ए बी बी सी ए सी का मान कितना है, 35 है, तो 35 का 3 गुना मेरे भाई 105 हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो बोलोगे गुरुजी ये 15 है, और 225 में से 105 घटा देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120। 15 12 18 होता है, और यहाँ पर 00 कुल मिलाकर के कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन है भाई साहब, डी फॉर देवसेना। तो कितना बढ़िया यार, ये बताओ उत्तर हो गया तुम्हारा, जरा सोचना। कितना बढ़िया ये सवाल हो गया, बोलो। एकदम आसान तरीके से, आसान भाषा में आप इसका उत्तर दे पाए कि आंसर आपका कितना है, तो 1800 है। बोलिए, तो अगर मान लीजिए दोनों देता है, फिर से रिपीट करता हूं, फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है। ए बी बी सी ए सी देता है फॉर्मूला नंबर 2, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर देता है फॉर्मूला नंबर 3। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो ए प्लस बी प्लस सी तो एग्जामिनर को देना है, वो उसकी मजबूरी है, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे रखा है। अब अगर ये दे रखा है तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मूला नंबर 3 इस्तेमाल करेंगे। कौन सा करेंगे, तो फॉर्मूला नंबर 3, ठीक है। मैं फिर से याद दिलाता हूं मेरे भाई, दोनों दिया गया है फॉर्मूला नंबर 1, ए बी बी सी ए सी दिया गया फॉर्मूला नंबर 2, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अगर मान लीजिए दिया हुआ है तो फॉर्मूला नंबर 3 मेरे भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया गया फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 3 मेरे भाई। सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं है इन सवालों को मैं वैल्यू पुटिंग से आपको नहीं बता सकता हूं भाई, बता सकता हूं, लेकिन फिर वही बात है, वो बताने जाऊंगा तो फॉर्मूला नहीं पढ़ा पाऊंगा, इसलिए मैं फॉर्मूले से बता रहा हूं। नहीं तो विद इन सेकंड्स मैं इसको उड़ा सकता हूं वैल्यू पुटिंग से, बट अभी वो काम नहीं करना है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर ए क्यूब प्लस मेरे भाई बी क्यूब प्लस यहाँ पर सी क्यूब माइनस तुम्हारा 3abc, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा बराबर हो जाएगा, जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया तो फॉर्मूला नंबर 3 के, फॉर्मूला नंबर 3 एकदम रट करके बैठ जाओ, याद कर लो मेरे भाई, इतना होता है, ठीक है, कि सर 3 टाइम ऑफ यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर सी स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का यहाँ पर होल स्क्वायर। एकदम रट करके बैठ जाना है। ए जमा बी जमा सी 20 है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये 20 है, यहाँ पर ये नीचे में कितना है, 2 है। अगर हम देखते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, 152 हो जाएगा। और अगर ए प्लस बी प्लस सी का मान हम देखें, लो भैया 20 है, 20 का स्क्वायर मेरे भाई 400 है, 400 है, 400 है। मेरे भाई 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद में 15 इंटू 3 45, 456, 456 में से 400 घटा दो 56, 56 इंटू 10 560। अरे एकदम हंसते खेलते पढ़ो यार, क्या लोड लेना है बताओ। तुम लोग लोड लेकर के पढ़ता है, लोड लेके पढ़ाई होता है कभी, बोलो। हंसते खेलते रहा करो, मस्ती में रहा करो, मस्ती में पढ़ाई किया करो, बिना टेंशन के किया करो। आराम से पढ़ेंगे, मजे में पढ़ेंगे, और गारंटी बता रहे हैं 4 सवाल में 1 सवाल तुम्हारा पेपर में होगा। निकलते जैसे पेपर में स्क्रीन पर आएगा ना, तुरंत आदित्य सर की याद आएगी तुमको, और तुरंत बोलोगे आदित्य सर बोले थे कि देखो 4 सवाल में 1 सवाल फिक्स है। बायोलॉजी में टीचर नहीं बता पाएगा कौन से टॉपिक का क्वेश्चन आना ही आना है, गणित में हम बता देंगे कि ये 4 सवाल में से 1 सवाल तुम्हारे पेपर में फिक्स है। देख लेना, किसी ना किसी के शिफ्ट में जरूर आएगा, और किसी ना किसी के बहुतों के शिफ्ट में आएगा। ऐसे मान करके चलो 20 लोग हैं अगर, तो उसमें से 12 लोगों के शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। डेटा कुछ और होगा लेकिन मिलेगा जरूर प्रीलिम्स में। 15 नंबर मेरे भाई यहाँ पर, इफ द सम ऑफ 3 नंबर इज 18। अब देखो उसी चीज को एकदम क्रीम और मतलब पाउडर लगा करके मेकअप करके यहाँ दूसरी तरीके से तुम्हारे सामने परोस दिया गया। कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। यदि 3 संख्याओं का योग 18 है, तो हमने कहा अच्छा मान गए, ये लो 3 संख्याओं का योग हमारे सामने 18 है,
ठीक है। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 36। बहुत बढ़िया बाबू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना है, तो 36 है यहाँ पे। और कहा गया फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ देयर क्यूब एंड 3 टाइम देयर प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन में क्या कहा गया, डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ देयर क्यूब, यानी इनके क्यूब का सम जो है, ठीक है, इनके जो क्यूब का सम है मेरे भाई यहाँ पर इसका, और यहाँ पर इनके प्रोडक्ट के 3 गुने का, इनके प्रोडक्ट के 3 गुने का डिफरेंस बताओ। बात तो वही पड़ गई। अब वही पड़ गई तो तुम हमको ईमानदारी से बताओ कि यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। एबीबीसीएससी में कौन सा लगाते हैं, फॉर्मूला नंबर 2 लगाते हैं। सिंपल है यार, प्रोडक्ट वाले में फॉर्मूला नंबर 2, स्क्वायर वाले में फॉर्मूला नंबर 3। अब इससे ज्यादा मिश्रा जी क्या याद करा, एबीबीसीएससी फॉर्मूला नंबर 2, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर फॉर्मूला नंबर 3, बस बात खत्म यहाँ पे। ठीक है, खाली ये बताना फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो अब अगर देखो आंसर की बात करेंगे, फॉर्मूला नंबर 3 लगेगा। और फॉर्मूला नंबर 3 क्या कहता है, तो यहाँ पर ये इतना कहता है, ठीक है, और ये इतना कहता है। तो मेरे भाई यहाँ पर तुम समझ लो ना, जान लो ना, क्या है मेरे भाई, थोड़ा भी तो मुश्किल नहीं है ना। तो नहीं है तो बस यहाँ पर नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, एकदम कुछ नहीं होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। बस तुम लोगों से एक शिकायत इतनी सी है कि तुम लोग वीडियो को लाइक करना भूल चुके हो। कहना पड़ता है तुमको, बताइए, कहना पड़ता है तभी तो तुम लोग लाइक करोगे। पढ़ने में इतना बिजी होगे, थोड़ा लाइक वाइक भी कर दिया करो, यहाँ पे अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ देखो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है बच्चों, तो 18 है। 18 बटे कितना हो जाएगा, 18 बटे 2 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें 3 गुना मेरे भाई यहाँ पर इसके स्क्वायर के सम के, तो वो कितना है बाबू, तो 36 है यहाँ पे। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो यहाँ पर ये 18 का स्क्वायर, तो ये 18 है। 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा। ग्रेट भाई साहब, 2 से काटेंगे कितनी बार में, 9 बार में, तो ये 9 हो गया। 36 का 3 गुना कितना है, तो 108 है। और ये हमारा कितना है, तो 324 है। 108 से 324 को घटाएंगे तो मेरे भाई 216, कितना हो जाएगा, 216। तो कितना मेरे भाई यहाँ पर माइनस का 216, और माइनस का 216 है तो यहाँ कहेंगे 9 इंटू 6 54 का 4, 5 हाथ में, 9 एकम 9 5 मेरे भाई यहाँ पर 14, 18 एक मेरे भाई 19, 1944। कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बड़की बहू। ठीक है, बड़की बहू जो है मेरे भाई यहाँ पर उत्तर है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो। अब जैसे मैंने कहा था 3 फॉर्मूले मैंने तुम्हें पढ़ा दिए। ठीक है, अब यहाँ बात आती है चौथे की, लेकिन चौथा वाला यहाँ पर कब अप्लाई होता है, तो चौथा वाला मेरे भाई यहाँ पर तब अप्लाई होता है जब हर किसी के अलग अलग मान दिए गए होते हैं। हर किसी के अलग अलग मान दिए गए होते हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको एक बार अलग तरीके से लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे मेरे भाई यहाँ पर अगर क्वेश्चन में तुम्हारे सामने ये आ जाए कि भैया x है, x नाम का मेरे भाई यहाँ पर 100 है, y नाम की संख्या एक ऐसी है मेरे भाई जिसका मान 101 है, और z नाम की संख्या ऐसी है जिसका मान 102 है। और क्वेश्चन में तुमसे यहाँ पर ये पूछ लिया जाए कि x क्यूब प्लस मेरे भाई y क्यूब प्लस मेरे भाई यहाँ पर z क्यूब और माइनस 3xyz जो होगा ये मेरे भाई कैसे बनेगा। ठीक है, इसका जो मान आएगा मेरे भाई यहाँ पर कैसे आएगा। अब पता है भाई मेरे, मैंने यहाँ पर है ना तुमको बता रखा है कि इसका मेरे भाई कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो मैंने तुम्हें एक तरीका बताया, लो तुम्हारी खुशी में एक और तरीका बता देते हैं, और ऐसा तरीका बताएंगे कि तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। ऐसा तरीका बताएंगे बोलोगे खतरनाक है गुरुजी, यहाँ बताइए। तो यहाँ पर जैसे मानो कि तुमको यहाँ पर इसका मान बताना है, क्या बताना है, इसका मान बताना है। पहली बात यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 4, समझना मेरी बात को। ठीक है, तो यहाँ पर ये x है, ये y है, z है, इसका मान मेरे भाई पूछा गया है। तो अगर मान लीजिए सॉल्यूशन की जब बात आती है तो सॉल्यूशन में बच्चा क्या कहेगा, तो वो ये कहेगा सर यहाँ देखिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस यहाँ पर 3xyz, ये असल में बराबर होगा। और ये किसके बराबर होगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड और डिवाइडेड बाई कितने के, तो 2 के, और डिवाइडेड बाई 2 के, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा मेरे भाई y माइनस जेड का होल स्क्वायर, और फिर मेरे भाई हो जाएगा z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये होता है मेरे भाई तरीका नॉर्मल। तो यहाँ दुनिया क्या करती है, तीनों के सम का आधा। तो यहाँ तीनों के सम का आधा, तो आप यहाँ पर करोगे 100, फिर उसके बाद 101, फिर उसके बाद 102, और बट्टे में क्या करोगे, आधा। कोई शिकायत की बात नहीं है। ठीक है, x में से y को घटा के स्क्वायर है, 100 में से 101 को घटाओ -1, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा -1।
तो यहाँ हो जाएगा -1 का स्क्वायर मेरे भाई, ठीक है। y में से z को घटाओ, 101 में से 102 को घटाओ तो -1 का मेरे भाई हो जाएगा स्क्वायर। z में से x को घटाओ या x माइनस जेड घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पर x माइनस जेड भी लिख सकते हो और z माइनस एक्स भी लिख सकते हो, कोई मैटर नहीं करता है। कोई अगर कल के दिन यहाँ ये बोल दे फॉर्मूला में x माइनस जेड बताए थे, यहाँ z माइनस एक्स बताए, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई भी मतलब दूर दूर तक नहीं है। तो अगर आप इनका डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस कितने का है, 2 का है। तो अगर आप इनका डिफरेंस देखोगे तो मेरे भाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर देखोगे 100 200 300 मेरे भाई कुल मिलाकर के 303 होगा, और 303 होगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 और 1 और 4, 4 1 5 और 1 मेरे भाई हो जाएगा 6। अब 6 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 909 के करीब में, 909 हो जाएगा, तो यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। 909 होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मैं अगर ऐसा तरीका बता दूं जिससे यहाँ पर ये सारा कुछ ना करना पड़े, तो ये सारा इतना तमाशा ना करना पड़े, तो ठीक है। अब वो तरीका क्या है जरा वो समझिए। तो मालिक हमारे वो बात को जानिए, और वो बात यहाँ पर क्या है, तुम्हें ये निकालना है और ये चीज इसके बराबर में होती है, लेकिन इसका भी एक शॉर्ट फॉर्म है, और वो शॉर्ट फॉर्म कब होता है, तो वो एक कंडीशन में होता है। और वो कंडीशन क्या होता है, तो वो कंडीशन को मैं एकदम स्टार मार करके यहाँ लिख देता हूँ, हैशटैग यहाँ पर एक कंडीशन। और वो कंडीशन यहाँ पर क्या है, ये कंडीशन मेरे भाई यहाँ पर ये होता है कंडीशन यहाँ पर, ठीक है, कि जैसे तुम्हारे सामने जो संख्याएं हमने दी हैं x y और z की कंडीशन यहाँ पर ये है, और वो कंडीशन ये है कि यदि तुम्हारा x, y, z जो होगा वो हमारे सामने यहाँ पर AP में होगा, वो हमारे सामने क्या होगा, AP में होगा, बढ़ते क्रम में होगा। जैसे इसमें और इसमें 1 का डिफरेंस है और इसमें 1 का डिफरेंस है, तो यदि वो धीरे 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 मेरे भाई यहाँ पर बढ़ते क्रम में है, या फिर ये कह सकते हैं x माइनस वाई का जो डिफरेंस है वो बराबर है y माइनस जेड के डिफरेंस के, यानी यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस बराबर है, तो मेरे भाई क्या होगा, या तो ये AP में हो या ये डिफरेंस बराबर में हो। तो उस केस में मेरे भाई क्या होता है, उस केस में ये जो फॉर्मूला यहाँ से लेकर के यहाँ है, ये मेरे भाई कन्वर्ट हो जाता है 9BD स्क्वायर में, ये कन्वर्ट होता है 9BD स्क्वायर में, ये पूरा फॉर्मूला 9BD स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे हो जाता है मैं तुम्हें बता देता हूँ मेरे भाई। यहाँ पर ये वाला जो भाग होता है, ये वाला जो भाग होता है, ये वाला जो भाग होता है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, मतलब पूरा आप ये ले ही लो मेरे भाई यहाँ पर कि 9BD स्क्वायर के बराबर। 9BD स्क्वायर का मतलब 9 इंटू बी फॉर बिचौलिया, बिचौलिया का मतलब बीच वाला टर्म हो जाएगा मेरे भाई, और डी का स्क्वायर का मतलब डिफरेंस का स्क्वायर। डिफरेंस कितने का है, तो यहाँ पर 1 का है, डिफरेंस कितने का है, 1 का है, यानी इतना, और सीधा 9 इंटू 101 मेरे भाई गुना कर दो 909। आप यहाँ पर पूरा हल करके इतना कुछ करके और तब लास्ट में 9 लेकर के आते हो या 909 लेकर के आते हो, और मैं बिना हल किए मैं सीधा देखता हूं कि अगर ये AP में है तो इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब 9BD स्क्वायर, इसका मतलब ये, और सीधा हमारा आंसर। इससे भी शॉर्ट में मैं कैसे उड़ा सकता हूं पेपर में, मैं तुम्हें बताता हूं मेरे भाई। मेरे एग्जामिनर ने क्या पूछा, तो मेरे एग्जामिनर ने देखो x का मान 110 दिया, 111 दिया, 112 दिया, इससे ये 1 बड़ा है और इससे ये 1 बड़ा है, यानी डिफरेंस हमारा सेम है। और डिफरेंस हमारा सेम है तो जो चीज़ हमसे पूछी गई है वो चीज़ मेरे भाई यहाँ पर क्या होगी, तो वो चीज़ मेरे भाई 9BD स्क्वायर के बराबर होगी। मैं देखने भी नहीं जाऊंगा कि B का मान क्या है, मैं एक पल के लिए वो भी नहीं देखूंगा, मैं तो सिर्फ देखूंगा कि किसी संख्या को मैं 9 से गुना कर रहा हूं, और 9 से गुना कर रहा हूं तो 9 का मल्टीपल होगी, ये कभी भी 9 से नहीं कटेगा, ये कभी भी नहीं कटेगा, ये कभी भी नहीं कटेगा, कटने वाला तो एक ही है, यानी वही आंसर है। मेरे को तो जरूरत ही नहीं है वैल्यू रखने की। ये होता है भाई साहब क्वेश्चन की पोस्टमार्टम करना, समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। तुम खाली क्वेश्चन देखते हो, हम क्वेश्चन उड़ाना सिखाते हैं तुमको। ये आदित्य रंजन सर की क्लास का कमाल है, ये 45 डेज 45 मैराथन के क्लास का कमाल है, और यहीं आप यहाँ पर नया सीखते हैं कि गुरुजी अगर आपको वेरीफाई करना है तो कर लीजिए। 9B का मतलब बीच वाला पद, बीच वाला पद 111 होगा, और D का मतलब डिफरेंस, डिफरेंस 1 का है, 1 का स्क्वायर भी इतना होगा। लीजिए सर आपका आंसर आ गया है, ठीक है। ऐसे ही मेरे भाई आप यहाँ पर देख लीजिए, बढ़िया तरीके से समझ लीजिए और आप यहाँ पर सीख लीजिए। यहाँ पर मेरे भाई ये बात आपका क्या है, ये फॉर्मूला नंबर 4 से बनेगा और डायरेक्ट बनेगा, और कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप देखोगे तो ये पूरा इतना दिया है, ये पूरा इतना दिया, ये पूरा इतना दिया है, सीधा सीधा फॉर्मूला नंबर 4 लगा दो।
ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस मेरे भाई सी क्यूब माइनस यहाँ पर 3abc, और ये बराबर हो जाएगा कितने के, तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2k, और यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का यहाँ पर होल स्क्वायर, और यहाँ पर c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम यहाँ देखते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये पूरा जो मान है, ये पूरा जो मान है वो 405 के बराबर है, तो ये हमारा 405 के बराबर होगा। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का जो मान है वो 15 के मेरे भाई यहाँ पर बराबर होगा। ठीक है, और बाकी जो हमारा ये पूरा पूरा मान है मेरे भाई यहाँ पर, ये किसके बराबर होगा, तो ये हमारा k के बराबर होगा। ठीक है, 15 से अगर आप काटो तो 15 से मेरे भाई 2 बार में 30 है, 10 105 मेरे भाई 7 बार में। बच्चा बच्चा भी बताएगा 2 इंटू 7 27 कितना होता है, 54, सीधा k का मान 54 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बड़की बहू। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बड़की बहू। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब देखो अगला क्वेश्चन पे बढ़ने के पहले मैं तुम्हें मेरे भाई बता दूं, अभी तुम लोगों का जो फॉर्मूला बुक है उसके ऊपर में एक जबरदस्त सा ऑफर मेरे भाई यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, और मैंने सोचा कि ये बात बता दी जाए। ठीक है, काफ़ी समय से जब से सीजीएल का नोटिफिकेशन आया, तो मैं आपको बता दूं सीजीएल के नोटिफिकेशन के पहले ही आप लोगों को मैं फॉर्मूला बुक के बारे में बहुत तरीके से बताते रहता था कि एक ऐसी किताब है यहाँ पर गणित में जिसके अंदर में गणित के सारे कंसेप्ट दिए गए हैं, सारे फॉर्मूले दिए गए हैं, शॉर्ट समय के अंदर में रिवाइज करने का इससे बेहतर कोई सोर्स नहीं है। और आप यकीन मानिए पूरे भारत में ये इकलौती ऐसी किताब है जिसकी फ्लिपकार्ट पर सबसे ज़्यादा रेटिंग है। ठीक है, और बड़े बड़े ऑथर चेतन भगत और ये सब की भी उतनी रेटिंग नहीं है जितनी मेरे भाई यहाँ पर इसकी रेटिंग है। लगभग हर टॉपर इसको पढ़ता है। नॉर्मली ये किताब जो होती है वो 210 रुपए में आपको मिलती है, लेकिन अभी फ्लिपकार्ट में कुछ स्टॉक है मेरे भाई, उसके ऊपर में उन्होंने ऑफर देने का वादा किया है। और मेरे भाई वो कितना है, तो ये 210 के जगह पर नॉर्मली अभी आपको 155 में यहाँ पर ये मिल रही है। और ये ऑफर जो है मेरे भाई सिर्फ आज तक रहेगा, हो सकता है कल सुबह तक रहे, लेकिन उसके बाद में खत्म हो जाए। जितना स्टॉक शायद कुछ बचा हुआ है, 20,000 के करीब में स्टॉक निकल गया, थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसी के ऊपर में एप्लीकेबल है, फिर ये खत्म हो जाएगा, फिर वापस से 210 में ही रहेगा। ठीक है, तो जो बच्चे काफी टाइम से मेरे को पूछ रहे थे बुक्स पर ऑफर, बुक्स पर ऑफर, तो सारी बुक्स पर तो ऑफर मैं नहीं दे सकता, वो मेरे भाई मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन जिसके ऊपर में मिल गया तो मैंने सोचा वो बता दिया जाए आपको। ठीक है, तो बढ़िया मौका है आपके पास में, काफी अच्छा खासा 60-70 रुपये आप बचा सकते हैं, और डिलीवरी में ये चीज आपके घर तक आ सकती है। ठीक है, तो आराम से 155 में विथ डिलीवरी आप अपना मंगाइए, और फॉर्मूला बुक को बढ़िया तरीके से मंगा करके मेरे भाई यहाँ पर आप पढ़िए। खाली आप यहाँ फॉर्मूला भी टाइप करेंगे ना, ऑटोमेटिक यहाँ पर ये ब्रह्मास्त्र आपकी निकल करके चली आएगी। और अभी आपको देखो ये 175 दिखा रहा होगा, लेकिन एक काम यहाँ कर लेना, इसको जैसे यहाँ पर ऐड टू कार्ट करोगे ना, तो कार्ट में ऐड करते मेरे भाई यहाँ पर जो है आप देखना, यहाँ पर कार्ट में ऐड करते ये चीज़ आपको यहाँ पर जो है 155 की मिल जाएगी। वो ऐड करके मेरे भाई वहाँ पर देख लेना, ऐड करके मेरे भाई वहां पर देख लेना। ठीक है, 10-5 ऊपर नीचे भी मिले तो उतना सोचना मत, मंगा लेना, क्योंकि क्या पता कल वो रेट 210 हो जाए, तो ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, चलो आ जाओ 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं, और 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग समझते हैं कि हमारा ये सवाल क्या है। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर है हमारे मेरे भाई 3abc के, एक्स का मान कितना होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखो ये चीज़ हमारी हो गई। अब इसके बाद में एक कंडीशन हमारा आता है, और वो कंडीशन हम तुमको बता देते हैं, लेकिन वो कंडीशन बताएंगे तो लाइक तुम 3500 पार कर देना, बस इतना कहेंगे। ठीक है, जो ला करके 3300 पे रोक दिए उसको 3500 कर देना। एक कंडीशन यहाँ पर ये होता है कि अगर मान लीजिए कि जो तुम ये पढ़ रहे हो, ये जो तुम इतना सारा पढ़े हो कि ये ए क्यूब है, ये बी क्यूब है, और ये सी क्यूब है, और -3abc है, इतना तुम पढ़ रहे हो, इसका कभी 18 आता है, कभी 20 आता है, कभी 15 आता है, अलग अलग मान आता है। कभी सोचो कि अगर इसका मान यहाँ 0 हो जाए तो, या इसी बात को अगर मैं ऐसे भी कह दूं कि सर अगर इनके क्यूब का सम, अगर 3 संख्याओं के क्यूब का सम और ये उधर उनके प्रोडक्ट के यहाँ पर 3 गुने के बराबर हो जाए तो क्या होगा, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ऐसा जीवन में तभी पॉसिबल है, ऐसा जीवन में तभी पॉसिबल है कब, जब मेरे भाई यहाँ पर या तो तीनों के तीनों बराबर हो जाएं, या तो तीनों के तीनों बराबर हो जाएं, या फिर मेरे भाई यहाँ पर तीनों का जोड़ने पर कितना आ जाए, तो 0 आ जाए। ठीक है, या तो तीनों के तीनों बराबर हो जाएं, या तीनों को जोड़ने पर 0 आ जाए। ये तभी संभव है, अन्यथा जीवन में कभी ऐसा हो नहीं सकता कि 3 संख्याओं का क्यूब का सम उनके प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर हो जाए।
पॉसिबल ही नहीं है। तो नहीं है तो मेरे भाई अब तुम यहाँ देखो, यहाँ पर इस पूरे को मेरे भाई तुम क्या मान लो, पूरे को a मान लो। तो ये पूरा पूरा अगर a है तो a का क्यूब, ये पूरा b है तो b का क्यूब, और ये पूरा पूरा मेरे भाई इस 8 को अंदर लेकर के चले जाओ बाबू, बाहर नहीं रखना, बाहर नहीं रखना, यहाँ पे बाहर नहीं रहेगा, ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं रहेगा। 8 जब अंदर जाएगा तो मेरे भाई 2 बन जाएगा, 8 जब अंदर जाएगा तो मेरे भाई देखो यहाँ पर 8 जब अंदर जाएगा 2 बन जाएगा। कोई चीज के क्यूब के बाहर अगर मेरे भाई यहाँ पर 2 है ना, तो क्यूब के अंदर आते ही मेरे भाई, क्यूब के बाहर अगर मानो 8 है ना, तो अंदर आते वो 2 बन जाएगा। बाहर 8 है तो अंदर क्यूब रूट हो जाएगा, तभी तो 2 का क्यूब 8 कहलाएगा, नहीं तो कभी नहीं कहलाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ये जैसे अंदर जाएगा 2 बन जाएगा, 2 इंटू 3 हमारा 6x हो जाएगा, और 2 इंटू 4 मेरे भाई 8 हो जाएगा इसका क्यूब। तो हम कहेंगे a का क्यूब, हम कहेंगे b का क्यूब, हम कहेंगे c का क्यूब बराबर, और ये 3 abc ही है। तुम्हारी नजरें नहीं देख पा रही हैं वो एक अलग बात है। देखो कैसे है, यहाँ पर तुम इसको 5x प्लस 1 को मेरे भाई यहाँ पर ये देखो, ये a का क्यूब हो गया मेरे भाई। फिर उसके बाद में यहाँ x माइनस 3 जो होगा मेरे भाई यहाँ पर ये b का क्यूब होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर 2 को अंदर भेजेंगे, 6x माइनस 8 मेरे भाई यहाँ पर ये c का क्यूब होगा, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ मेरे भाई a इंटू b इंटू c के। तो a का मान कितना है, तो वही 5x प्लस 1 है, b का मान कितना है, x माइनस 3 है, और c का मान कितना है, 6x माइनस 8 है। इसमें से 2 खींच के बाहर लेके चले जाओ तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 5x प्लस 1 x माइनस 3, और यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 4। और यही चीज देखोगे तो यहाँ दी गई है, यहाँ देखो 6 के जगह पर 6 दिया गया है, 5x प्लस 1 के जगह 5x प्लस 1 है, x माइनस 1 के जगह ये है, और ये इसी तरीके से मतलब सेम चीज हमारे सामने दी गई है, हमें इतना मेरे भाई वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। बस मैं सेम चीज बताना चाह रहा हूं, और मैं क्या बताना चाह रहा हूं, एक संख्या का क्यूब, दूसरे का क्यूब, तीसरे का क्यूब, 3 संख्याओं के क्यूब का सम अपने ही प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर है। ये जो दिया गया ना मेरे भाई, ये 3abc है, ये पूरा मेरे भाई यहां से लेकर के यहां तक ये 3abc है, ये पूरा मेरे भाई 3abc है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, समझ लीजिए मेरे भाई को लेकर के। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, 3abc हो गया। अब अगर ये 3abc हो गया तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो देखो यहाँ पर ये क्या है, तो आप बोलोगे सर a क्यूब प्लस b क्यूब सब c क्यूब। यहाँ पर सीधा सीधा कहोगे कि गुरुजी अभी पढ़ाए थे, और क्या पढ़ाए थे मैंने, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस मेरे भाई c क्यूब, ये बराबर हो जाएगा हमारे 3abc के। तो हमारा क्या होगा, तो उस केस में हमारे सामने अच्छे से याद रखिएगा, a प्लस b प्लस c का मान कितना होगा, 0। a के जगह पर पहला वाला पद यानी 5x प्लस 1, ठीक है, और b के जगह पर दूसरा वाला पद यानी x माइनस 3, और c के जगह पर तीसरा वाला पद यानी 6x माइनस 8 यानी इतना। जीवन में, इतिहास में जब जब 3 संख्याओं के क्यूब का सम उनके प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर होता है तो उन तीनों संख्याओं को जोड़ने पर शून्य की प्राप्ति होती है, तीनों को जोड़ने पर शून्य की प्राप्ति होती है। आप कहोगे 5x 6x मतलब 5 और 1 6, 6 और 6 मेरे भाई 12, तो हो जाएगा 12x हो जाएगा। 8 और 3 मेरे भाई -11, -11 में एक जोड़ेंगे -10 हो जाएगा मेरे भाई, बराबर हो जाएगा 0 के। 12x का मान हमारा 10 के बराबर है, यहाँ पर काटो 6 बार में, यहाँ काटो 5 बार में। सो बेसिकली x की मान 5/6 आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है बाबू। बहुत बढ़िया है यहाँ पर, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, एकदम पानी में आग लगा दिया तुम लोग यहाँ पे तो, ठीक है। चलो तो मेरे भाई यहाँ पर जो हो गया, हमारी तरफ से पूरे सवाल खत्म हो गए, और कुछ इस तरीके से यहाँ पर 2 क्वेश्चंस और है जो हम आपको होमवर्क दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20। इसको आप लोग प्रयास कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। बहुत आसान सवाल है, 3D स्क्वायर के ऊपर में आंसर आएगा, 3 आंसर आएगा इसका, बना सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है, बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बाकी थोड़ा लेखा जोखा हम आपको दे दें तो मेरे भाई परसेंटेज में देखो, अब तक जो हमने पढ़ा दिया, परसेंटेज में हम 100 सवाल करा चुके हैं, 65 क्वेश्चन क्लास में, 35 क्वेश्चन डीपीक्यू में। हर दिन जितना हम पढ़ाते हैं, हर सेशन में 10 से 15 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए खुद से देते हैं। प्रॉफिट लॉस में 56 पढ़ाए हैं, 32 डीपीक्यू में दिए, 88 हो गए। डिस्काउंट में 30 पढ़ाए हैं, 20 डीपीक्यू में दिए हैं, 50 हो गया। उसी तरीके से अलजेब्रा में मेरे भाई 60 हमने करवाया है, 53 डीपीक्यू में दिए, 113 क्वेश्चन हो गए, और एक मॉक टेस्ट में 25 के 25 पढ़ाए, इतने हो गए। तो जैसा हमने कहा था कि हम 1500 से ऊपर क्वेश्चंस आपको टोटल करवा देंगे 45 मैराथन के अंदर में, तो यहाँ पर आपको वो करता हुआ दिखेगा, आपको दिखेगा कि हाँ सर लगभग हम उतने क्वेश्चंस को टच कर पाए, ठीक है। तो बढ़िया से पढ़िएगा। और ये जो शीट है हमारी, दीजिए मिश्रा जी यहाँ पे,
ये शीट जब आपको मिलता है ना तो ये रोज टेलीग्राम पर आपको दे दिया जाता है और ये फ्री में होता है, कोई पैसे नहीं लगते। इसके अंदर में जो मैं पढ़ाता हूँ वो पूरा प्रिंटेबल होता है और डेली के डेली 10 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको दिया जाता है विद सॉल्यूशन यहाँ पे। तो इसको लगाइए बढ़िया तरीके से, लेकिन कहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर ये दोनों टेलीग्राम पे, मैथ्स बाय आदित्य रंजन और रैंकर्स गुरुकुल पर दोनों पर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर एक भाई हमारा पूछ रहा था कि 45 डेज 45 मैराथन के साथ में एसएससी मैथ वाली पीवाईक्यू यूज करें या फिर मेरे भाई ब्रह्मास्त्र यूज करें। दोनों अलग अलग किताबें हैं। ब्रह्मास्त्र वाली किताब जो है वो फॉर्मूला और कंसेप्ट के बारे में बात करती है, जैसे जो हम थ्योरी पढ़ाते हैं वो सारा थ्योरी छाट करके कहाँ कर दिया है, तो फॉर्मूला बुक में। और पीवाईक्यू वाली जो किताब होती है उनमें खाली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, उनमें कोई थ्योरी व्यूरी कुछ नहीं होता है, क्योंकि अगर दोनों को एक में कंपाइल करेंगे बहुत मोटी किताब हो जाएगी और तब तुम्हारा कोई फायदा नहीं हो पाएगा। तो दोनों को अलग कर दिया गया है। थ्योरी और कंसेप्ट वाली एक अलग किताब है फॉर्मूला बुक, और मेरे भाई क्वेश्चन वाली अलग किताब है यहाँ पर एसएससी मैथ। ठीक है, आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते यहाँ पर। इसके अंदर में जो सिर्फ आपको देखने को मिलेगा वो खाली क्वेश्चन मेरे भाई देखने को मिलेगा। और कहाँ था अभी फॉर्मूला बुक, तो यहीं पर था ना, चलिए कोई बात नहीं, रहने दीजिए। और जो फॉर्मूला रहने दीजिए, कोई बात नहीं मिश्रा, छोड़ दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर जो फॉर्मूला बुक हमारी है मेरे भाई, वहाँ पर उसके अंदर में खाली कंसेप्ट देखने को मिलेगा। तो अपने अपने दोनों के रूल हैं, अपनी अपनी ज़रूरतें हैं उसकी वहाँ पर, तो उसके हिसाब से कर लीजिए। बाकी बढ़िया से आप पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे मेरे भाई यहाँ पर आपको अगली क्लास में। ठीक है, और जो शिवास्त्र का मेरे भाई चाह रहे थे कि इंग्लिश लेते आना गुरुजी, तो इंग्लिश भी उसकी आ चुकी है। तो शिवास्त्र का हिंदी, शिवास्त्र का इंग्लिश दोनों आ चुका है। बढ़िया से पढ़ाई करो। ठीक है, बाकी तो है ही सब ऑल ओके है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलो आज बैच के बारे में नहीं बताएंगे, अगली क्लास में बता देंगे, दिक्कत नहीं है। ठीक है, आराम से लाइव बैच, चैंपियंस बैच, वीओडी बैच, कॉम्बो बैच, सारा बैच आराम से अब अगली क्लास में डिस्कशन होगा। टॉपिक कौन सा चाहिए वो तुम लोग कमेंट बॉक्स में बता दो कि गुरुजी अगला टॉपिक आप ये स्टार्ट करो। ठीक है, जिस पर वोटिंग ज्यादा आएगी ना वही टॉपिक शुरू किया जाएगा। ठीक है मिश्रा जी, चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाई, खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो, बाल बच्चे सुखी रहे तुम्हारे। अगली क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही।